कपिशं रमणम्
पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमामनिशौर्य तज्ञक्षो शौर्यो वजायतो श्रोत्राभ्यायुष प्राणस्य मुखादग्निरजायतो। आरती घुमाइए ठाकुर जी को। जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। भारत श्री रामायण जी की तीरथ कलित ललित सियति की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत ब्रह्मा दिख मुनिनारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। शुक शनकादि शेष यरो सारद धरणी पवन सुत किरीट नेके संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत वेद पुराण सब शास्त्र ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को शरवस सारयंस सम्मत सब हे के संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। गावत संतत शंभु भवानी प्रकट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि भरत बखानी भागम सुंदे गरुण के संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। दलन रोग भव मोरिय मीके हाथ माथ सब विधि तुलसी की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। जन्मभूमि जननी की जय हो भारत के हर घर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की संवरिया। जय हो राम रघुवर की। राम सत्यम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता ओजस्का त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव। आराधिक्यं समर्पयामि। जले शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं नानानि सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वरः। श्रीप्राणपुरुषोत्तमाय नमः। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए यज्ञनारायण भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें।
बड़े भाव से विलम्ब हो जाता है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। पंखा की व्यवस्था कर दीजिए प्रभु, शीघ्रातिशीघ्र, विलंब न करते हुए, शारीय कार्यों में स्थगित करते हुए। प्रभु मुझे अनाथ पर दया कीजिए, नाथ अपने चरणों में जगह दीजिए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। गणेशाय नमः। वर्णानाम अर्थ संज्ञाना रसाना छंदसाम मंगला वंदे वाणी वीणा आदित्यस्य नमस्कारा ये कुर्वन्ति दीने दीने प्रज्ञा बलम वीर्यं तेजस्तेषां जयते कर्पूरगौरं करुणावतारम्
भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। प्रेम से बोलिए वीर बलवंत हनुमंतलाल जी महाराज की जय हो। रहो
प्रेम से बोलिए श्री अयोध्यानाथ सरकार की, उमापति महादेव की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, आज के आनंद की, अपने अपने सद्गुरुदेव भगवान की। पंडाल में विराजित बाबा अमरनाथ सरकार की, सब संतन की, सब भक्तन की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कुछ चर्चा करना चाहते? ठीक है, कर लीजिए। पूज्य श्री व्यास जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए पुनः एक बार बाबा अमरनाथ शिव मंदिर के प्रांगण में बाबा अमरनाथ जी के सानिध्य में आज तीसरे दिन की संध्या में ये कथा प्रवेश कर रही है। जैसा कि हम सभी आप सभी से आग्रह करते आए हैं, पूज्य व्यास जी गद्दी पे आ चुके हैं, पूजन हो चुका है, इसलिए विलंब हम सभी न करें, अविलंब पहुंचे। विद्युत वाले भाई, लाइट वाले भाई यदि कहीं हैं तो मंच के पास जल्दी आएं। समिति के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप सभी आइए, बैठिए और माताओं से, बहनों से या इस क्षेत्र के लोगों से मैं बार बार आज 3 दिन से यही आग्रह कर रहा हूं कि बहुत दिनों बाद यह अवसर अमृतमयी गंगा में स्नान करने का आया है। राम जी की कथा बाबा भोले जी के दरबार में हो रही है, इसलिए हम चूके ना, रुके ना, आए और अपने जीवन में इस कथा को उतारने की जरूरत आन पड़ी है और हमेशा पड़ी है, जैसा कि हम सभी सुनते आ रहे हैं। मैं कुछ ज्यादा न बोलूं, इसलिए पुनः एक बार यह माइक आपको समर्पित करता हूं। कोटि कोटि प्रणाम। परम आदरणीय संचालन कर रहे ऐसे श्री भोला जी मिश्र, क्योंकि आपका स्वरूप भी भोला है, और लेकिन आप श्रीमान प्रमोद मिश्र जी से ही जाने जाते हैं, और आपका जो जिन्स है वो बड़ा तेजस्वी है। आप संचालन का काम आपके जिम्मे है, केवल मंच का संचालन नहीं कर रहे, समिति के समग्र ऐसे जो यहाँ स्थानीय लोग हैं सबके साथ कदम से कदम मिलाकर यह कार्यक्रम और भव्य स्वरूप कैसे ले,
दूरस्थ इसका संदेश जाए और इस पंडाल में एक भी बैठने की जगह शेष न रहे, इस दिशा में सतत प्रयत्नशील हैं। ऐसे श्रीमान प्रमोद जी को व्यासपीठ की ओर से ढेर सारी मंगल कामनाएं। नित्य की भांति अपने बीच में अपने स्थानीय इस देवरिया जनपद के कुछ विशिष्ट जन यहां उपस्थित हैं। आदरणीय संचालक महोदय जी का आदेश हुआ है कि उनका नाम व्यासपीठ की ओर से पढ़ा जाए, इसलिए क्रमशः मैं नाम पढ़ रहा हूं। इधर अतिथि दीर्घा में बैठे हो तो भी और पुरुष वर्ग की श्रेणी में इधर श्रोताओं की ओर बैठे हो तो भी अपने स्थान पे थोड़ा सा खड़े हो जाएंगे या हाथ ऐसे उठा देंगे तो हमारा भी परिचय होता चलेगा। श्री महेश पांडे जी परशिना भगवती के आए हुए हैं, इधर जी विराजमान होइए। ठीक 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 ठीक, प्रणाम, जय जय। श्री राम अवध जी, जय श्री राम। राजमंगल चौहान जी, जय जय सीताराम। राजेंद्र कुशवाहा जी, श्रीमान उमा भगत जी इस पंडाल में विराजित हैं, जय जय हो, बड़ी भावना से कथा सुन रहे हैं। श्रीमान छोटे लाल दुबे जी, जय श्री राम। राजमंगल कुशवाहा बड़े बाबू जी, जय श्री राम। मुसाफिर भगत जी आए हैं, उनको भी राम राम है। बहादुर यादव बड़े ही तेजस्वी राम भक्त हैं, उनको भी राम राम है। जमनाथ यादव जी हैं, यहाँ आए हुए हैं, उनको भी राम राम है। श्रीमान पुरुषोत्तम दुबे जी, राम राम। श्रीमान विनोद तिवारी जी, जहां हम सभी नित्य प्रसाद पा रहे हैं, ऐसे श्रीमान विनोद तिवारी जी। आते जाइए, बैठते जाइए। उम्र के आधार पर कई बार जिन्स के आधार पर कई बार खान पान सम्यक न होने के कारण, शारीरिक न होने के कारण, कुछ वंशानुगत क्रम में कई कारण हैं, शरीर वजनी हो जाता है। तो जमीन पर बैठना थोड़ा 3 घंटे 4 घंटे घुटने मोड़कर सामान्य नहीं रह जाता, कष्टदायी हो जाता है। हमारा ध्यान कथा की ओर कम, घुटनों की दर्द की तरफ ज्यादा चला जाता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में जब पूछा कि महाराज कैसे बैठकर कथा सुने, तो भागवतकार कहते हैं कि सुखासनम, जिस आसन में आपको सुख की प्राप्ति हो। तो इसलिए जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए इधर सोफा लगा हुआ है, कुर्सियां लगी हुई हैं, उधर विराजमान हो रहे हैं, उधर बैठना चाहिए। और जो नौजवान वहां बैठा हो, जो जमीन पे बैठ सकता हो, वो कुछ को इधर आना चाहिए। कुछ माताएं हैं, मैं देख रहा हूं, जो काफी उम्र दराज हैं, जो शरीर भी उनका स्थूल हुआ है, ऐसे में जमीन पे बैठना उनके लिए थोड़ा कष्टप्रद है। मैं श्रीमान प्रमोद जी से आग्रह करूंगा कि ऐसी 2-4-10 कुर्सियां कल से जो ऐसे माताएं हैं जो काफी उम्र दराज हो गई हैं, उनको जमीन पर बैठने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, कल से समिति व्यवस्था करेगी। आइए, पुनः सबका नाम लिया ही है, ऐसे सभी श्री राम कथा रस रसिक बंधु एवं ममतामयी माताएं
एवं प्यारे बच्चों, यह कथा वैशाख मास में अपने आप में बड़ी पवित्र मास में प्रारंभ हुई है और वैसे ही यहाँ कहा जाता है देवरिया है जो देवताओं की भूमि है। लेकिन बाबा अमरनाथ जी जो बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो राम कथा के प्रथम रचयिता हैं और जो राम कथा के बड़े ही रसिक श्रोता हैं, बड़े ही भक्तिमान श्रोता हैं, जो हिमालय से तमिलनाडु तंजौर अगस्त जी के आश्रम में 3500 किलोमीटर कथा सुनने जाते हैं। अपने से जिनको कथा सुनाई उनको भी श्रोता वक्ता के रूप में व्यासपीठ पर बैठा कर उनके वाणी से भी कथा सुनते हैं। और जो कथा का स्वयं रचयिता हो उसी के प्रांगण में बैठकर वैशाख मास में, इस सुंदर पवित्र मास में बैठकर, जो मैंने पहले निवेदन किया है कि माधव के उपासना का महीना है, उसमें परमात्मा के ठाकुर के लीला चरित्र सुनने का सौभाग्य और अपने को कहने का सौभाग्य, ये भी समझने की बात जो बाबा अमरनाथ जी ने दिया है, भोले बाबा ने दिया है, भगवान शिव आशुतोष ने दिया है। निश्चित रूप से मेरे मित्रों, ये केवल अनौपचारिक उद्बोधन नहीं है। याची देही याची डोला, इसी शरीर से, इसी वाणी से इस अमरनाथ बाबा के प्रांगण में बैठकर हम इस संध्या में, रात्रि के प्रथम प्रहर में भगवान अमरनाथ के सन्मुख होकर बाबा डंडा ठोक के कहते हैं, सन्मुख होई जीव में जब ही जन्म कोटि अघनाश। जन्म कोटि, लाखों लाखों जन्मों के अघ को, पाप को एक ही क्षण में नाश कर देते हैं। ऐसा अवसर मिला है, हम उसे व्यर्थ की बातों में और जीवन भर के उपक्रम जो कर रहे हैं उस समय का समायोजन कर हमें निश्चित रूप से ऐसे पवित्र पावन पुनीत कार्य में सहभागी बनना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। ऐसा अभी प्रमोद जी ने आग्रह किया, तो व्यासपीठ की ओर से भी आग्रह करते हुए, क्योंकि मैंने पहले निवेदन किया इसके रचयिता कौन है, इस राम कथा के रचयिता ही बाबा हैं। क्योंकि जब ये पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने इस ग्रंथ की रचना करी, तो पश्चिम की बात छोड़ो, यहां पूरब में बड़ा विरोध हुआ। काशी के आचार्यों ने विरोध किया, नहीं, सारे हमारे यहाँ जो पुराण हैं, शास्त्र हैं, वो संस्कृत में लिखे गए हैं। आप ब्रज, अवधी, भोजपुरी और इन भाषाओं में रामायण लिख दिया आपने, रामचरितमानस, ये नहीं चलेगा। कहा मैंने नहीं लिखा है। कहा फिर किसने लिखा है? कहा बाबा अमरनाथ ने लिखा है, शिव ने लिखा है, महादेव ने लिखा है। अंत में लंबे शास्त्रार्थ के बाद जब यह श्री रामचरितमानस, यही जो काशी, अपने में काशी में जब जाते होंगे बाबा विश्वनाथ जी का मंदिर है, उनके गर्भगृह में रखा गया 11:15 पर, और जब 3:30 उस समय महाआरती होती है 11:15 पर, रख दिया गया, पट बंद कर दिया गया। और 3:30 पर जब भस्म आरती के लिए पट खोला गया, तो सारे शास्त्रों पुराणों के साथ चुकी रखा था। किसने चमत्कार किया होगा कि श्री रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा गया था और उस पर हस्ताक्षर था सत्यम शिवम सुंदरम। यह चमत्कार नहीं तो और क्या है। आप दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, ये श्री राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण जो महामंत्र है, और जो
श्री रामचरितमानस की चौपाई है मंगल भवन अमंगलहारी, यह और साथ में गायत्री मंत्र, ये इतना प्रचलित हुआ कि अभी अनेक बार विदेशों में स्वयं गुरुदेव भगवान के साथ जाने का अवसर मिला। मैंने वहां के भूमि पर पैदा होने वाले लोगों की वाणी से मानस की चौपाइयों को सुना। यानी विश्व में सर्वाधिक, केवल भारत की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व में सर्वाधिक गाए जाने वाला ग्रंथ है। जब बाबा को वहां सम्मुख लाया गया तो बाबा ने अपने आंखों में आंसू भर के कहा, क्यों? मैंने तो पहले ही कहा था, ये मैंने नहीं लिखा है। अब फिर किसने? रच महेश निज मानस अवसर की बात है और आज वही अवसर की कथा है। कल हम लोगों ने यही तो गाया था कि प्राणी ग्रहण जब किन्ह महेशा, सुर हर से सब सकल सुरेशा, वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। याद रखना, भगवान आशुतोष के विवाह का मूल कारण जो है वो देवताओं के तारकासुर के द्वारा जो पीड़ा पहुंचाई जा रही है, जो उनके ऊपर अत्याचार पापाचार दुराचार किया जा रहा है, गिरिकंदराओं में देवता छिप गए हैं, ऐसे में ब्रह्मा जी के संकेत पर कि यह सामान्य नहीं है, यह मेरे द्वारा वर प्राप्त किया है, ये शिव के ही पुत्र के ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा मरेगा, इसलिए वैवाहिक जीवन। लेकिन भोले बाबा तो धर्म क्षेत्रों में, जो कि कल कहा था कि जब कहा कि हम बैल पर जाएंगे तो भक्तों ने कहा प्रभु घोड़े पे जाइए। कहा नहीं नहीं, घोड़ा तो काम का प्रतीक है, हम कोई वासना के लिए पत्नी लेने नहीं जा रहे हैं, हम तो उपासना के लिए लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म पत्नी लेने जा रहे हैं, इसलिए धर्म रूपी बैल पर चढ़कर जाएंगे, इसलिए नंदी पर सवार होके गए थे। धर्म पत्नी ले आए थे तो इसलिए धर्म क्षेत्र में ही मैया घुमा रही हैं। बहुत लंबा समय बीत गया घूमते घूमते, फिर सब देवताओं ने आकर प्रार्थना करी। तब बाबा लिखते हैं, क्या कहते हैं, करहीं विविध विधि भोग, करहीं विविध विधि भोग, करन समेत करन समेत, सब गाइए, हर गिरिजा बिहार नित नयन, हर गिरिजा बिहार
मन समेत बसहि कैलास। हर गिरजा बिहार नित नयऊ। हर गिरजा भोले बाबा और मैया, यही अमरनाथ सरकार। कहा कि हर गिरजा बिहार नित नयऊ, नए नए स्थानों पर जा रहे हैं, सब धार्मिक क्षेत्रों में घूम रहे हैं। यही विधि विपुल काल, लंबा समय गया। देवताओं ने प्रार्थना करी, फिर षडवदन कुमारा आ गए। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय हो। और उन्होंने तारकासुर का वध कर दिया। ये तारकासुर मैंने कल बताया था, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। जो दुनिया में पापाचार, दुराचार, अनाचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, धर्म के प्रतिकूल, वेद के प्रतिकूल, शास्त्र के प्रतिकूल, अपनी संस्कृति के प्रतिकूल आचरण का बढ़ावा देता है, वो तारकासुर है। ऐसे तारकासुर का वध भगवान शिव के पुत्र करते हैं। बड़े भैया ने तारकासुर का वध किया और छोटे भैया गणेश जी ने नरकासुर का वध किया। बाबा कहते हैं कि इनकी कथा तो बड़ी विस्तार से पुराणों में गाई गई है, लेकिन रामायण में केवल इतनी ही कथा है। इतनी ही कथा मैं गा रहा हूं जानबूझकर, क्योंकि मुझे राम कथा गानी है, इसलिए इतना मैंने गाया। लेकिन इतनी भी देखिए, नन्ना ठोकर, इतनी भी कथा जो सुनता है तो क्या होता है हो हैं? देवरिया वाले आप जरा बताइए, इतनी भी कथा जो सुनता है, बाबा कह रहे हैं फलश्रुति, जग जान खड मुख कर्म कर्म पाप पुरसारद जग जान कर्म पाप पुरसारद हे तुम्हें ब्रज के दुसुत चरित संक्षेप कहा। हे तुम्हें ब्रज के दुसुत चरित संक्षेप यहाँ उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं। उमा शंभु विवाह नर यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी सुनहि जगा वहीं। बाबा कितने सावधान हो गए। ये दो चौपाई पढ़ करके मूर्ख लोग ढोल गंवार शूद्र पशुनारी की परिभाषा न करें, इसलिए कितने सावधान हैं। कहते हैं कि यह भगवान के विवाह, उमा के और भगवान अमरनाथ भोले बाबा महादेव के विवाह की कथा जो गाता है, जो सुनता है, जो कहता है, कह ही सुन ही जे गावहीं कल्याण। काज, काज मतलब संपूर्ण रुके हुए मंगल कार्य पूर्ण होते हैं। विवाह, आपके यहाँ तो उधर मध्य प्रदेश में काज को ही विवाह कहते हैं। इनका काज हो गया मैंने विवाह हो गया, तो वही काज है। कहा कि कल्याण काज विवाह मंगल, इतने से ही आनंद नहीं भरा। कहा सर्वदा सुख पावहीं, वो सदैव सुख की प्राप्ति करता है। आइए
जो इस कथा को सुनता है उसके घर में कल्याण ही कल्याण, और जब तक शरीर है सर्वथा सुख पावहीं। सूचना पहले से है, केवल भजनों में ही हम गतिविधि करेंगे, इसलिए प्रतीक्षा करिए। जब भजन होगा तो आप मंच पर आइए और भजन और चौपाई को समझिए। अभी कुछ माताएं आई, मैंने चूंकि उस समय चौपाई हो रही थी, भजन नहीं हो रहा था। भजन माने 5 मिनट चलेगा, इसलिए भाव से आइए, आपका आदर है। बड़ी सुंदर, आइए एक झांकी देखिए। बाबा बड़ा सुंदर झांकी का दर्शन करा रहे हैं। ओहो, कैलाश, कैलाश की वो उपत्यका है, जरा सोचिए। वो तलहटी है, वो पत्थरों के अट्टालिकाओं से आच्छादित, क्या सुंदर 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 वृक्षों से ढकी हुई प्यारी वो सुंदर सुरभि, सुंदर हवाओं में वहां बाबा बैठे हैं। ऊपर मैया भी वहीं विराजते हैं कैलाश पर ही। नीचे थोड़े आकर एक बहुत सुंदर तालाब है। आज माँ ने देखा, अरे ये बाबा तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे हैं, ठीक 4 बजे उठ करके प्रातः विधि से निवृत्त होकर सुंदर निर्मल नीला एकदम, एक सिक्के, जो पैसा होता है, सिक्का डालो तो जैसे आप जाते हैं जब गंगोत्री में डालते हैं, यहां तक कि प्रयाग तक, तो एकदम नीचे दिखाई देता है। वैसा निर्मल जल बाबा ने अपनी जटाएं खोली होंगी, क्या 20-20 फीट की वो शिखाएं, लटों को छोड़ा, छोड़ के फैल गए पूरे तालाब में। दोनों भुजाओं को लंबी भुजाएं हैं, डुबकी लगाया, और डुबकी लगा के बाहर जब बालों को उलझा करके देखा होगा, जरा सोचिए कैसे लग रहे होंगे। एकदम शांत, कोई नहीं है, माँ देख रही है। अरे आज तो बड़ा सुबह स्नान किया, क्या करेंगे? अपने हाथों से उठे एक नीचे सफेद रंग की धोती, जिसे परदनी, उपरना, जो भी समझ ली, उसको नीचे पहना और एक ही बाएं कंधे पर रखा, मेरुदंड सीधा करके एक पत्थर पर, चट्टान पर मृगछाला बिछाया, मेरुदंड सीधा किया, जटाओं को समेट करके ठीक किया और बैठ गए। मां को लगा, अरे आज तो ये व्यास मूड में बैठे हैं, आज तो ये व्यास पीठ पर बैठे हैं। एक, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाबा ने कहा, नीज दास नागरी पुछाला, निज कर नागरी पुछाला, सहज ही बैठे शंभु कृपाला, माने अपना, कर माने हाथ, दास कर माने बिछाकर, मृग नागरी पुछाला माने बाघंबर, सहजय माने बिना काजल, बिना यहाँ रुद्राक्ष, नाटक, लाली, वो ये नहीं लगा, सहज ही।
बैठे शंभु कृपाला। कैसे लग रहे हैं? आपके यहां तालाब होगा निकट में, तो उसमें कुंद के पुष्प होते हैं। एकदम कुंद कैसा होता है? कुंद इंदु चंद्रमा की तरह एकदम सब। बाबा का शरीर कैसे है हो है? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान गोरे हैं। कर्पूर गौरम तो कह रहे हैं वो कुंद का। बाबा कुंद के फूल से बहुत प्यार करते। कवितावली में जब जाएंगे तो ठाकुर के दतियों की जो पंक्तियां है, सफेद सफेद ठाकुर के दांत, उसी कुंद के पंखुड़ियों से उन्होंने उदाहरण दे दिया। अरे बरदंत की पंगति कुंद कली, अधराधर पल्लव खोलन की, घुघराली लटे लटके मुख ऊपर, कुंडल लोल कपोलन की, तने छावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बो। ये बाबा की वही कुंद इंद्र गौर शरीरा, कुंद के पुष्प के समान, चंद्रमा के धवलता के समान, कपूर के समान जो गोरे हैं। भुज प्रलंब, प्रलंब माने समझते हैं। जैसे बाबा ने कहीं नहीं लिखा आजान भुजसर चापधर संग्राम जित रावणम, नहीं, आजान भुजसर चापधर संग्राम जित खरदूषणम। खरदूषण के पास 14,000 सेना थी और ठाकुर हमारे अकेले उनको निपटाया। इसलिए कहा आजान भुजसर। आजान बाहु किसे कहते हैं? जिनकी ये कोहनी घुटने के नीचे रहती, उसे आजान बाहु कहते हैं। अर्जुन की भी थी, नर था ना। भोले बाबा की है भुज प्रलंब, वही आजान बाहु। प्रलंब माने लंबी भुजाएं हैं जिनकी, घुटने के नीचे तक ये कोहनी, उसे आजान बाहु हमारे ठाकुर की थी। राजीव नयन धरे धनुषायक, सिंह के समान कंधा था, उस पर जब धनुष रखते थे। ओह, श्रीमद् भागवत में, गीता में, 18 पुराण में प्रश्न पूछा है। जब पूछा कि गोविंद से अर्जुन ने, आप धनुर्धारियों में कौन हैं? कहा मैं धनुर्धारियों में राम हूं। पूरे जगत में हमारे ठाकुर जैसा धनुर्धारी पैदा नहीं हुआ। इसीलिए आप कहीं देखें, इंद्र बाण दवा, सूर्य बाण दवा, और बाण नहीं, और देवताओं का नहीं, राम बाण दवा। एक बार चल पड़ा तो बिना संधान किए वापस नहीं आता महाराज। तो आज भोले बाबा की भी भुजाएं हमारे ठाकुर की तरह लंबी लंबी हैं। मैया ने सोचा, देखिए कल हम लोगों ने कहा क्या था, बीते संबत सहस्र 87,000 वर्ष वो 36,000 वर्ष तब की। अब आप सोचिए कितने लाखों वर्ष इंतजार किया। माँ ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब आज देखा कि व्यासपीठ की तरह बैठे हैं, नहीं रहा गया। प्रश्न वही है, ईश्वर निराकार है कि साकार है? ये तो अपनी पत्नी को खोज रहे थे, रो रहे थे, पत्थरों से पूछ रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, लताओं से पूछ रहे थे, ये ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? ये भी रूप मनुष्य का धारण करके आए हैं, ये कैसे? तो राजा के बेटे हैं। प्रश्न वही है, अगर निराकार हैं तो साकारित कैसे होते हैं? निर्गुण सगुण का भेद क्या है? साकार आकार की रहस्य क्या है? मां यही तो जानना चाहती है। आज नहीं रहा गया। बाबा ने लिखा, पार्वती फल अवसर रानी,
भांति भल अवसर जानी, गही शंभुपत मात भवानी। जान प्रिया आदर, आज पहली बार आइए आइए आओ प्रिय। कल कहाँ बैठाए थे हो, सन्मुख शंकर आसन दीन, आज बाम भाग आसन हरि। मैया बाई और बैठ गई, आज फूले नहीं समाती। आज उसके पति ने उसे बाई और बैठाया है। पार्वती भल अवसर जानी। माताओं की देवी कौन है? बहनों की देवी कौन है? पार्वती ही है, गिरजा है। अच्छे वर की प्राप्ति के लिए हमारे यहाँ कन्याओं को गिरजा की, मां पार्वती की, शैलजा की पूजा करने का उद्यम बताया जाता है। गिरजा पूजन जननी पठाई है। जो माताएं गिरजा की पूजा करती हैं, जो बहनें गिरजा की पूजा करती हैं, उन्हें सुंदर वर की प्राप्ति होती है। हमारे सतीत्व की रक्षा करने वाली भी गिरजा मैया है। एक छोटी सी लघु कथा सुनाकर कथा को आगे बढ़ाते हैं। भगवान राम के ही वंश में एक राजा हुए सरयाती। कौन राजा हुए? सरयाती, जिनकी एक ही कन्या थी, उसका नाम था सुकन्या। बड़ी तेजस्वी थी। एक दिन अपने बगीचे में घूम रही थी कि उसे एक वृक्ष के जड़ के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। अभी बहुत समझ नहीं थी बेटी को, लाड प्यार से पली थी, महलों में रही थी, राजकुमारी थी। कौतूहल बस उसने एक कोई लकड़ी उठाकर उस चमकने वाले जगह में खुरेचा, मिट्टी निकाली। मिट्टी के स्थान पर दोनों स्थानों से खून निकलने लगा। बिटिया भागी राजमहल को। तभी राज्य में अनहोनी घटनाएं घटने लगी। सभी के मलमूत्र ही बंद हो गए। राजा ने कहा कि किससे कोई अनिष्ट हुआ है, जल्दी बताओ, नहीं तो पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। बेटी ने कहा, बाबूजी, आज मैं बगीचे में गई थी और ये ऐसी ऐसी घटना घटी। ओ चलो, कहां पर? वहां बगीचे में गए। और जब बगीचे में गए तो देखते क्या है कि उस मिट्टी के टीले को कटवाया। उसमें एक ऋषि तप कर रहे थे, निकले। नाम था चौवन ऋषि। राजा ने क्षमा मांगी। हे ऋषिवर, मेरी बेटी को क्षमा कर दीजिए। मेरी बेटी एक ज्ञानी है, उसने जानबूझ करके आपकी आंखों में घाव नहीं दिया है, आपकी आंखें नहीं फोड़ी है, वो अनजाने में ऐसा हो गया। कहा, मैंने कब श्राप दिया है? कहा, मेरे राज्य में सबकी मल मूत्र बंद हो, प्रभु दया करो। कहा, तथास्तु। सब पूर्वत हो गए। चल पड़े ऋषि। राजा ने कहा, ठहरिए। राजा ने कहा, ठहरिए। कहा, क्या हो गया? हम प्रायश्चित करना चाहते हैं बेटी की ओर से। राजा, तू क्या प्रायश्चित करेगा? तू कुछ नहीं कर पाएगा। कहा, नहीं, बताइए। आपको एक महल बनवा के दे दें, कुछ सैनिक आपके आगे पीछे लगा दें, आपका मैं क्या भला कर सकता हूं? कहा, तू कुछ नहीं कर सकता राजन, तू जाकर अपना राजपाट कर। कहा, नहीं, मैं करना चाहता हूं। जब बार बार राजा ने कहा मैं करना चाहता हूं, तब ऋषि ने कहा, अगर कर सकते हो तो अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दो। यह सुनकर के राजा क्रोधित हो गए, आवेशित हो गए, असहज हो गए। कहा, हे ऋषिवर, आपकी केवल आंखें ही नहीं फूटी हैं, आपकी बुद्धि भी फूट गई है क्या? ये क्या कह रहे हैं? मेरी इकलौती बेटी है, उसे मैं आपके अंधे बूढ़े से भी आयु। कहा, फिर क्यों बार बार कह रहा था कि मैं कुछ करना चाहता हूं? मुस्कुराए। अभी इन दोनों राजा में और ऋषि में बातचीत हो ही रही है कि सुकन्या नाम की जो बिटिया है वो नीचे झुकी और मिट्टी उठाया ऋषि के चरणों की और अपने माथे लगा लिया सिंदूर की तरह। कहा, आज से पिताजी ये हमारे पति हैं।
यद्यपि पिता बहुत नाराज हुए बेटी पर कि तुमको हमने बड़े लाड से, बड़े प्यार से पाला था, ये क्या किया तूने। मेरे भी मन में उत्साह था, मेरे मन में भी योजनाएं थी कैसे अपने बेटी की शादी करेंगे, विवाह करेंगे, लेकिन तूने तो सब गड़बड़ कर दिया। यहां तक नाराज हुए कि अपने राजपाट से उसको निष्कासित कर दिया। प्रसन्न हो गई, कहा बाबूजी जो मेरे स्टार में लिखा होगा, मेरे तकदीर में लिखा होगा, जो मेरे माथे पर लिखा होगा, न उसे आप मेट सकते हैं न मेरे कर्मों का लेखा जो होगा। चल पड़ी, एक जंगल में कुटी बना करके अपने अंधे पति की इतनी सेवा करी वह सुकन्या ने कि तीनों लोगों में हाहाकार मच गया कि ये कौन सी सती है, सिंहासन ही ले लगा। चारों तरफ उसके सतीत्व की रक्षा, सतीत्व की चर्चा होने लगी। तीनों देवियों ने त्रिदेव को भेजा परीक्षा लेने के लिए। त्रिदेव आए, एकदम गंधर्व की तरह सुंदर तीनों देवता आ गए। चौवन ऋषि को पकड़ा बाईं भुजा से, वो भी वैसे ही बन गए जैसे तीनों देवता बन के आए थे। एकदम एक तरह चारों सुंदर, दोनों आंखें ठीक हो गई, बढ़िया सुंदर। मां प्रसन्न हो गई। सुकन्या ने कहा हो हमारे पति को आपने तो सुंदर बना दिया। कहा बना तो दिया है लेकिन ऐसे नहीं, फिर हम इनको वैसे ही बुढ़ा और अंधा बना के ही देंगे। हाँ एक शर्त है। कहा क्या। ये जो सामने तालाब है इसमें हम डुबकी लगाने जा रहे हैं, अगर तुम ठीक ठीक अपने पति बाहर आएंगे और चारों अदल बदल कर लेंगे, एक जैसे चारों दिख रहे थे, लेकिन अगर तुम ठीक ठीक अपने पति का हाथ पकड़ लोगी तो उसी रूप में तुझे पति प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर चारों ने डुबकी लगा दिया। अब ये बड़े संकट में पड़ी, पुकारा मां को, गिरजा को पुकारा, हे मैया, हे शैलजा, हे ब्रह्माणी, हे रुद्राणी, हे गिरजा मां मेरी रक्षा करो। गिरजा मैया आई, कहा बेटी तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास ही हूं। ये ध्यान रखना, क्या मां देवताओं की पलक नहीं झपकती, केवल मनुष्यों की पलक ही झपकती है। चारों को बाहर आने देना, स्थिर होकर देखना, जिसकी पलक झपकती होगी उसी का हाथ पकड़ लेना। मां ने वैसा ही किया। थोड़ी देर तक प्रतीक्षा करी, जब 2-4 बार चौवन ऋषि की पलक झपका तो जाकर हाथ पकड़ लिया। कहा हे देवताओं यही हमारे पति हैं। अपने मां पर कितना भरोसा था। सारे देवताओं ने ताली बजाकर स्वागत किया। धन्य हो मां, आप वास्तव में प्रतिवता धर्म की पुजारन हैं। जाइए, आपके ऊपर हम लोग प्रसन्न होकर यह वर दे रहे हैं कि आपके पति ऐसे रहेंगे और आप भी रूपवान सुंदरवान बन जाएंगी। और एक विशेषता और। कहा क्या। आपके पति जो भी जड़ी बूटी लेकर के कूट के बनाएंगे, दुनिया वाले उसे खाएंगे, उनका भी बुढ़ापा देर में आएगा। उन्हीं के बनाए हुए हमारे देश को च्यवनप्राश मिला, चौवन ऋषि के द्वारा बनाया हुआ। इसलिए हमारे यहां सतियों का, आप जरा सोचिए, आज वो गिरजा है, गिरजा सबकी देवी है, तो उनसे सीखना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। इतने दिनों तक प्रश्न नहीं किया, लाखों वर्ष, 1.5 लाख वर्ष, 2 लाख वर्ष प्रतीक्षा करती रही, कब प्रश्न करना है। पार्वती भल अवसर जानी। जैसे हम क्या करते हैं, पति जी गुस्से में आ रहे हैं कहीं से, उसी समय हम प्रस्ताव रख देते हैं। तो काम होगा क्या। जो मां पार्वती की अनुकरणीय माता, अनुकरण करने वाली माताएं हैं, जो बुद्धिमान हैं मां पार्वती की तरह, वो क्या करती हैं। कभी आप लोगों ने देखा है, पति आ जाएंगे, पत्नी जाएंगी पास में, क्या बोलती हैं, ओहो देखो तो कहां से आ रहे हैं, खेत पर गए थे, देखो काले हो गए, पसीने से लथपथ हो गए हैं,
कैसी शकल बना ली है आपने। हम शादी करके जब आए थे तो आप कितने चमकते थे, कितने सुंदर लगते थे। अब हमारी सखियां कहती हैं जीजू कैसे हो गए, काले हो गए, आंखों के नीचे गड्ढा पड़ गया है, घर का सारा काम आपने ही उठा लिया है, शेष भाई सब सोते रहते हैं। हाँ हाँ चिंता मत करो बाबूजी, सारा जमीन, सारा जायदाद, सारा धन वैभव अकेले आपको ही देंगे ना, इसलिए घर का सारा काम आपने ही अपने सर पे उठा लिया है। चलो जी जल्दी हाथ मुंह धो लो, भोजन बना के प्रतीक्षा कर रही हूँ, जल्दी से कुछ भोजन कर लो। बड़ करती ये आते हैं, बैठ जाते हैं डाइनिंग टेबल पे, पीढ़े पे, कुछ और पे, ये भोजन लेके जाती हैं, रोटी, दाल, चावल, कतरा, कलौजी, कढ़ी, जो भी बढ़िया 56 भोग बना के आज इंतजार कर। ओ हो। अच्छा अब रहने, अरे मैं यही तो कह रही हूँ कि मैं जब शादी होके आई थी आप 8-8 रोटियां खाते थे, अब आप 2 रोटी खाने के बाद कहते हैं रहने। तो क्या हो गया है आपको? देखो तो कितना पसीना हो रहा है, ऊपर सीलिंग फैन चल रहा है, फिर भी हैंड फैन से ऐसे कर रही हैं, फिर भी जी नहीं बढ़ा। तो आंचल से देखो तो कितना पसीना हो गया है। ये भी सोच रहे हैं बड़ी खातिरदारी हो रही, बात क्या है? फिर कहती हैं कि अरे कहाँ जा रहे हो, आप भूल गए वो मूंग का हलवा अब मैं बना के रखी हूँ। एकदम से जल्दी से गई, मूंग का हलवा ले आई। ओ हो, पुरानी स्मृति, शादी के समय की याद आ गई। मुस्कुरा, अच्छा अब तो उठूं भाग्यवान, अब मैं क्या कहूँ, आपका भोजन क्या हो गया? आप तो चिड़िया के तरह दाने चुगते हैं, किसी तरह से उठे, हाथ मुंह धुले। अच्छा चल रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हैं? 2 मिनट तो, आज घर पे कोई नहीं है, बेडरूम में आइए, सोइए, थोड़ा मैं चरणों की सेवा करूं। कितने दिन हो गया, मेरी बड़ी इच्छा करती है कि मैं आपके चरणों की सेवा करूं, लेकिन क्या बताऊं मेरी तकदीर ही मारी है। अब ये सो गए बेचारे, ये सो गए तो ये आराम से सेवा करने लगी। फिर इनको लगा पति जी को बात क्या है, फिर धीरे से कहती हैं ये जी सुनते हो? तो कहते हैं हाँ बताओ क्या बात है। कहा मैके में ना शादी पड़ी है, ये गले वाला पुराना हो गया है। जब इतनी खातिरदारी करके कहेंगी कि गले वाला पुराना हो गया है, कान वाला पुराना हो गया है, कौन पति होंगे जो नहीं करेंगे? तो पार्वती भल अवसर जानी, आप भी बात कहिए, लेकिन कब कहिए? जब कहने का पहले प्लेटफार्म बना। वही माताएं ठहाका लगा के हंस रही हैं, जिन माताओं को ऐसा लग रहा है कि ऐसा किया जा सकता है। और पति जी लोग भी बेचारे, लेकिन 2 ही प्रकार के पति होते हैं। एक जो जिनकी पॉकेट मनी स्ट्रांग है, वो तुरंत हैंड के हैंड जाकर खरीद के ले आके देंगे। जो नहीं भी बड़े मतलब मिडिल क्लास कहिए और लोअर क्लास कष्ट में हैं, आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, वो भी गले का पुराना वाला ले जाएंगे, नया पुराना जुड़वा के देंगे जरूर। लेकिन आप बात कब कर रहे हैं? आज माँ ने कहा है पार्वती भल अवसर जानी। प्रश्न किया है भोले बाबा, मेरे मन में ना पहले जैसा संशय नहीं है, पहले जैसी मेरी संशयात्मक बुद्धि नहीं, भ्रमात्मक बुद्धि नहीं है, मैं दृढ़ मति हो गई हूं। लेकिन एक प्रश्न नहीं ध्यान में आता, ईश्वर निराकार से साकारित कैसे हो जाता है? और होता है तो कैसे होता है? कैसे दशरथ के आंगन में आता है? क्या क्या लीला करता है? कैसे विवाह हुआ? कैसे ऋषि आए? कैसे गए? कैसे राक्षसों का संहार किया? कैसे संतों की रक्षा करी? कैसे सेवरी के यहाँ बैर खाए? कैसे सिगुरी से मिताई हुई? कैसे समुद्र पार हुए? कैसे कब हनुमान जी मिले? कब लंका गए? कैसे युद्ध हुआ? राक्षसों का नाश करके आए तो कैसा राज्याभिषेक हुआ? राजा बन के कैसी कैसी नीतियों को समाज में स्थापित किया? ये पूरी कथा मुझे सुनाइए, मुझे सुनना है। कहा क्यों कथा सुनना चाहती हो? कहा इसलिए सुनना चाहती हूं, मैं आपके
एक गंगा और बहाना चाह। अरे ये गंगा क्यों बहाना चाहती हो? मेरी जटा से एक गंगा तो बही है। कहा वो केवल 4 प्रदेशों में जाती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है, कुछ झारखंड को स्पर्श करती हुई। तो कहा महाराज तो ये जो गंगा रहेगी? कहा ये जो गंगा होगी उसका नाम रहेगा जिह्वा शंकरी। वो देवरिया में भी जाएगी, दुनिया के कोने कोने में बहेगी, मगरहा चौराहे पर भी बहेगी, सब जगह जाएगी, अमरनाथ मंदिर के प्रांगण में भी बहेगी। जब ये कहा तब भगवान बोल पड़े आज पहली बार, क्या? धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। पूछे और गोपति कथा प्रसंगा, पूछे और गोपति कथा प्रसंगा, सकल लोके जग पावन गंगा, सकल लोके जग पावन गंगा, ओ धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, समान नहीं कोई उपकारी, समान नहीं कोई उपकारी। कहा तुम धन्य हो, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। कथा को पूछने पर जरा विचार करना, कथा के पूछे जाने पर भगवान धन्य धन्य कहते हैं। हम लोग किसको धन्य धन्य करें? हैं? मां तो गिरजा को भगवान कर रहे हैं धन्य धन्य, यहां धन्य किसे कहा जाए? कथा हो रही है तो धन्यवाद का पात्र कौन है? भैया का एक बार जाके चेक कर लिया करो पीछे लल्ला, बाबा जरा इनको इनको एक आध बार आप चेक कर लिया करिए घूम के, साउंड कैसा आ रहा है, कहां कैसे। तो यहां धन्यवाद किसे दिया जाए? हैं? नहीं, न हमें न आपको। क्यों? आपको इतनी सुंदर बिछाई मिलेगी, इतना सुंदर व्यवस्था मिलेगी, तमाम पंडाल में एलसीडी की व्यवस्था कि आप वहीं से देख लीजिए, दूर मंच है तो आप वहीं से कथा का आनंद लीजिए, इतना सुंदर प्रकाश, इतनी सुंदर सारी व्यवस्थाएं, तो कौन कथा में नहीं जाएगा? मेरा काम है कथा गाना, जो बुलाएगा गाए जाएंगे। इसलिए धन्यवाद का पात्र वह है जो यह आयोजन करा रहा है। तो इस समिति के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन। ये धन्यवाद के पात्र हैं। मां ने पहला प्रश्न किया है, बाबा ने सावधान किया है, सावधान, कथा तो मैं कहूंगा लेकिन सावधान हो जाना। कहा क्या सावधान? राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, जन्म एक दुई कहूं बखानी, सावधान सुन सुमुख सयान। जहां पहला प्रश्न है तुम्हारा, ईश्वर निराकार है तो साकारित कैसे होता है? तो सावधान होके सुनो। क्या? अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, गावहि मूल पुराण सुध वेदा,
निर्गुण है, सगुण है, इसमें कोई भेद नहीं है। आइए, अच्छा सब आ जाओ। बोले बाबा कथा शुरू कर रहे हैं, इसलिए भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राम नाम के हीरे मोती राऊ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, कोई बचाओ गली गली। बोल राम, बोल राम राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, तुम्हें बचाऊं गली गली। बोलो राम, बोल राम,
प्रश्न कर सकते हैं कि दौलत के दीवाने नहीं बनेंगे, रुपया पैसा नहीं रहेगा तो ये टेंट कैसे लगेगा, ये बिजली कैसे लगेगी, हैं? ये सारी व्यवस्था कैसे होगी? कहा कब कौन कहता है कि दौलत के दीवाने मत बनो, खूब रुपया का पैसा कमाओ, एक दो हाथों से नहीं 8 हाथों से कमाओ भाई। सहस्त्र सी रेखा पुरख सहस्त्राक्ष सहस्रपाद बना लो, खूब कमाओ, लेकिन किसी का गला टीप के नहीं, छत के नीचे स्कूली बच्चों को मार के नहीं, पुल ऐसा मत बनाओ कि बस गिर जाए नदी में, मार के नहीं। राम जैसे कमाओ, रावण जैसा नहीं। नहीं तो जान लेना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कुंवारी लक्ष्मी घर में लाएंगे तो किसके पक्ष में रहेगी? कुंवारी बिटिया किसके पक्ष में रहती है? कुमारी बिटिया हमेशा अपने भाई और अपने बहन, अपने पिता के पक्ष में रहती है। तो कुंवारी जब लक्ष्मी लाओगे तो कुमारी के भाई बहन कौन है? 20 बारुनी बंध दो। जब लक्ष्मी जी आई, 14 रत्न निकला तो पहले 20 फिर बाद में बारुनी मदिरा। 20 माने टेंशन, जहर, पॉइजन। घर में टेंशन बनेगा जब बारात लाओगे, चोरी करके लाओगे, छत के नीचे बच्चों के दबा के लाओगे, सड़क ऐसा बनाओगे कि पुल में बस गिर जाए मार के आओगे। चाहे 1000 तल बना लेना, घर में सुख शांति नहीं रहेगी, क्योंकि दोनों भाई बहन आएंगे ना, एक टेंशन आएंगे और दूसरे मदिराजी आएंगी, ये दोनों घर में नष्ट कर देंगी घर के सारे लक्ष्मी को। लेकिन जब परित्राण है, पर धर्म की कसौटी पर विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम है, धर्म की कसौटी पर संरक्षित करके ले आओगे ना, तो मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजम, मंगल ही मंगल करेंगी। जब गरुड़ पर आएंगी और जब उल्लू पर आएंगी तब हो। इसलिए किसी का गला टीप के नहीं, किसी का निवाला छीन के नहीं, किसी के घर में चूल्हे भी न जले और उसी के बेटों का निवाला छिलकर अपने हम मदिरा में लगा रहे हैं, तो कैसे ठाकुर जी देखेंगे हो? इसलिए कहें दौलत कमाओ लेकिन दौलत के दीवाने मत बनो। क्या कहा? दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यही बड़ा रह जाएगा। कंचन काया माटी होगी, कंचन काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, दिल रे कोई राम जाला और मचाओ गली गली। बोल राम, बोल राम, बोल राम, राम राम, बोल राम, बोल राम, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, दिल रे कोई राम जाला और मचाओ गली गली। बोल राम, इसलिए हे देवी, भगवान मूल रूप से कण कण में, अणु अणु में, सर्वत्र व्याप्त हैं। ईशावास्यम इदम सर्वम यद किंचित जगत्याम जगत का। वो तो ठीक है, हमको सीधी सीधी बात बताइए, अगर ऐसा है, निराकार है, तो साकारित कैसे होता है? कहा जब भगत
कोई प्रेम से पुकारता है तो कभी राम बन के कभी श्याम बन के आते हैं। कहा इतना तो मैं भी जानती हूं, लेकिन हमें आप उसका रहस्य बताइए, भेद बताइए। कहा सावधान होकर सुनो। जानती हो ईश्वर कण कण में जब व्याप्त है तो आकारित कैसे होता है? कहा कैसे? कहा जैसे ये पानी है, पानी निराकार है कि आकार है? भाई हम उसे जैसा ये पाइप है डंडे की तरह पानी को ऐसे पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते। पकड़ सकते हैं कब? जब इस डंडे में हम पानी को भर के और एक रेफ्रिजरेटर में फ्रिज में रखेंगे तो डंडा कैसा हो जाएगा? जब ये 0 टेम्परेचर में जाएगा तो डंडा जैसा पानी हो जाएगा। कटोरिया में हम फ्रिज में पानी रखेंगे रेफ्रिजरेटर में ऊपर वाले में, जब 0 टेम्परेचर में जाएगा तो पानी कटोरे की तरह हो जाएगा। ध्यान रखना। वैसे ही हमारे जीवन में जो दुर्गुण है वह जब -0 में जाएगा, फिर आप ऐसे भेजेंगे बच्चों को तो बच्चे कभी कभी डांट खा जाएंगे तो मुझे बड़ा कष्ट होगा। भजनों में भेजिए भाई। ये कथा कोई टेप रिकॉर्डर नहीं कैसे दबा दिया और चल रही है, एक क्लास है, जब तक चलती रहेगी नहीं रुक जाएगी। इसलिए भजनों में भेजिए। बच्चे मन के सच्चे, उनका तो भाव है कि महाराज जी को जाके 100 रुपए चढ़ा रहे हैं, 50 रुपए चढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं रुको वहीं, तो उनको लगेगा अच्छा ये महाराज जी हैं डांटने वाले। वो तो बच्चे तो मन के सच्चे हैं। इसलिए सावधानी से सुनिए। मैंने कहा कि भगवान पैसे में नहीं हुआ करता। अगर भगवान पैसे में हुआ करता तो आज टाटा और बिरला का द्वारपाल बन के खड़ा होता। भगवान तो आपके भावना में है। हो सके तो ये जो 10, 20, 50 रुपए व्यासपीठ पे चढ़ा रहे हो, इससे गीता प्रेस ने बड़ी सुंदर सुंदर महापुरुषों की, राणा प्रताप, शिवाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह की पुस्तकें छापी हैं। उनको खरीदकर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। वो तेजस्वी बनेंगे, राष्ट्रवादी बनेंगे, राम भक्त बनेंगे, माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथिव्याः के पोषक बनेंगे। इसलिए आइए, बड़ी सुंदर बात कही जा रही है कि वैसे ही जब हमारा दुर्गुण 0 टेम्परेचर में चला जाता है तो उनकी आवाज उनके कानों तक जाती है, सबकी नहीं जाती। उनके बुलाने पर वो आते हैं। कहा फिर वो राम, अरे राम ही नहीं कहलाते। जैसे पानी है, पानी को हमने लिया, गिलास में रखा और गिलास रेफ्रिजरेटर में रखा, 0 टेम्परेचर होते ही पानी गिलास जैसा बन गया। लेकिन उस पानी को हम, हिंदी वाला पानी भी कहता है, भोजपुरी वाला पानी भी कहता है, हिंदी वाला नीर भी कहता है, संस्कृत वाला जलम है, वो पानी ही है, वो नीर ही है, वो जलम भी। अंग्रेजी वाला उसी को वाटर पुकारता है, कहता है वाटर है, वाटर। अंग्रेजी वाला वाटर कहता है, उर्दू वाला कहता है कि नहीं ये आब है, आब, ये आब है। विज्ञान वाला कहता है नहीं, न आब है, न वाटर है, न नीर है, न जल है, न पानी है, ये H2O है क्या वो? ब्रह्म एकः, ब्रह्म तो एक ही है। विप्राह बहुधा वदन्ति, उसे अनेक परिभाषाओं में करते रहिए ना। परमात्मा तो एक है, मां एकदम है। आज दुनिया में शांति की और दुर्भाग्य है इस देश का। फिर मैं कह रहा हूं, यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज में मदर टेरेसा जैसे विधर्मी बनाने वाले षड्यंत्रकारी महिला को जलाया जाता है, सम्मान किया जाता है। जितने दुनिया में, चाहे वो हिरोशिमा हो चाहे नागासाकी हो, जितने क्रूर अंग्रेजों ने जितनी हत्याएं की हैं, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि इनको अरब सागर और हिंद महासागर के कीचड़ उठा लेकर इनके मुख में पोता जाए तो कम है।
वो क्या बताएंगे। लेकिन हमने दुनिया में गोपाल राम के नामों पर कब हमने अत्याचार किया? हमने तो सबको ब्रह्म माना, हमने कभी नहीं कहा। लेकिन भगवान की एक परिभाषा है। भगवान की क्या परिभाषा है? सीधे सीधे है, परित्राणाय साधु नाम। केवल मगरहा चौराहा पर नहीं, पूरे दुनिया में जो संतों की रक्षा करता है। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्ट। पूरे दुनिया में जो दुष्टों का नाश करता है, पूरे दुनिया में धर्म स्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब वो आता है तो दुनिया में संपूर्ण दुष्टों का नाश करता है और दुनिया के संपूर्ण सज्जनों की रक्षा करता है, पूरी दुनिया में धर्म की स्थापना करता है। वह गॉड है, वो परमात्मा है, वह ईश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है। कोई 4 घंटे श्वास रोकने वाला, कोई 632 ईस्वी पूर्व आकर के 10-10 शादियां करके 100-100 पुत्र पैदा करने वाला भगवान नहीं हुआ करता। भगवान की अपनी एक मर्यादा है इस कसौटियों पर। और कोई कभी भी जीवन में, सनातन धर्म ने कभी ऐसा नहीं कहा कि तुम ईश्वर हो नहीं हो। तुम्हारे पंथ का भी स्वागत है, तुम्हारे मत का भी स्वागत है, तुम्हारे ग्रंथ का भी स्वागत है, तुम्हारे सब। लेकिन षड्यंत्र मत करो, जबरदस्ती धर्म परावर्तन मत कराओ। जाकर के देखिए छत्तीसगढ़ दक्षिण में हमारे वनवासी भाइयों को क्या षड्यंत्र करके विधर्मी बनाने में लगे हैं। ये अंग्रेज, ये सफेद पोष अपराधी हैं। ये बकुला जैसे हैं, मछली पर जैसे घात लगाकर बकुला बैठा रहता है। ये हमारे भोले भाले वनवासियों को प्रलोभन देके धन का, कपड़े का, वस्त्र का, कभी कुछ का विधर्मी बनाने का षड्यंत्र करते हैं। इसलिए जब 1891 में अमेरिका के सबसे हाइलाइटेड शहर शिकागो में विवेकानंद गए होंगे, यहीं के सन्यासी थे माताओं। जरा सोचिए, सारे लोगों ने उनको समय नहीं दिया था। 1 सेकंड का समय, आप सोचिए 1 मिनट का जिसे समय मिला हो, 5 मिनट तक तो केवल तालियां बजती रह गई। पहली बार किसी ने कहा था भाइयों एवं बहनों, सिस्टर एंड ब्रदर। केवल यही नहीं कहा था, इसी पर दुनिया अवाक नहीं रह गई। उसने कहा, माने नरेंद्र पूज्य संत विवेकानंद जी महाराज जी ने कहा कि दुनिया में जितने भी धर्म है, उसको कोई चलाने वाला, कोई उसकी विशिष्ट एक पुस्तक या कोई पूजा पद्धति नहीं है। बाकी जो संप्रदाय है उनका है। साबित किया वहां। कहते ईसाई धर्म किसने चलाया? कहा ईसा मसीह ने। कहा विशिष्ट पुस्तक क्या है? कहा बाइबिल। कहा पूजा पद्धति क्या है? कहा चर्च में जाके प्रार्थना करना। कहा इस्लाम धर्म किसने चलाया? कहा मोहम्मद साहब ने। कहा विशिष्ट पूजा पद्धति क्या है? कहा घुटने के बल जाके नमाज पढ़ना। कहा ग्रंथ क्या है? कहा कुरान। कहा सनातन धर्म किसने चलाया? सारे देशों के लोग प्रतिनिधि। आवाज सुई गिरे तो आवाज कोई नहीं। आज ही बताए तो यहां इतने लोग बैठे हैं हजारों की संख्या में। सनातन धर्म किसने चलाया? कोई एक पूजा पद्धति है क्या हमारे यहाँ? हमारे यहाँ तो देवघर लगाने वाले गांव में, हमारे यहाँ और चाहे जिस पथ से आए साधक केंद्र बिंदु पहुंचेगा। हाईवे पर ही सनातन धर्म की हमारी उपशाखाएं हैं। कोई वो पद का होगा, कोई ये पद का होगा, कोई वेद मार्गी होगा, कोई हनुमान। एक मार्ग है क्या? जितने देवता उतने चालीसा। हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, लक्ष्मण चालीसा, राम चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, कितने एक ग्रंथ है क्या? हम गीता पर भी कसम खाते हैं, रामायण भी को मानते हैं, वेदों को भी मानते हैं, पुराणों को भी मानते हैं। कोई एक ग्रंथ को है क्या हमारे? इसलिए दुनिया के विवेकानंद ने जब अपना विषय, तब वहां के लोगों ने भारत माता की जय, सनातन संस्कृति की जय का उद्घोष हुआ। आइए, बहुत सुंदर एक गीत याद आ रहा है, आप भी गुनगुनाइए। कौन सा?
है प्रीत जहाँ की रीत सदा है प्रीत जहाँ की रीत मैं गीत वहीं के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत का सुनाता भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता रीत जहाँ की रीत सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता सारी गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है हाले गोरे का भेद नहीं हर दिल से हमारा नाता है तुझे और न आता हो हमको हमें प्यार निभाना आता है तुझे और न आता हो हमको हमें प्यार निभाना आता है जिसे मान चुकी है सारी दुनिया जिसे मान चुकी है सारी दुनिया मैं बात वही दोहराता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ रीत जहाँ की रीत सदा रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात जीते हो किसी ने देर तक अपने दो दिलों को जीता है जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है जीने में अभी तक है नारी में अभी तक जीता है नारा में अभी तक है नर में नारी में अभी तक जीता है इतने पावन है लोग इतने पावन है लोग मैं नित नित शीश झुकाता हूँ भारत का रहने वाला भारत की बात सुनाता हूँ प्रीत जहाँ की रीत सदा प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत वहीं के गाता हूँ भारत का रहने वाला भारत
प्रेम से बोलिए भारत मैया की। आज पेपर में निकला था कि दुष्टों की अब खैर नहीं। भारत माँ को और वैदिक संस्कृति के अंगुली दिखाने वाले लोग आज संकट में हैं। ये आपके 3 पीढ़ियों का त्याग है। आइए, मां ने कहा प्रभु ये तो ध्यान में आ गया कि निराकार से आकारित परमात्मा कैसे और कब होता है, लेकिन ये नहीं समझ में आया कब कब होता है। ये तो ध्यान में आ गया, लेकिन कब कब होता है। तब भोले बाबा बोले जब जब हो धर्म गया जब जब हो बारही असुर अभिमानी बारही असुर करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधई विप्र धेनु सुर धरनी तब तब धरो धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन तेरा हरहि जब जब हो धर्म कहानी जब जब हो धर्म कहानी कहा जब जब देश में जय हो प्रभु ये वाणी मेडिकल हॉल से आए थे चलकर सीधे व्यास आपका हृदय से साधुवाद। आइए कह रहे हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है अधर्म बढ़ता है। देखिए ठाकुर जी आने वाले हैं तो क्या सुंदर सुंदर खिलौने बिस्किट सारा प्रबंध और वाणी मेडिकल हॉल से अभी से ही न्यौछावर आ रही है। जो थोक दवाओं के विक्रेता हैं ये ठाकुर के आने के संकेत मिल रहे हैं। आज पेपर में था कि गाड़ी जब से अहमदाबाद और प्रयागराज करेगी कि जब तक पलटेगी नहीं। हमने कहा भाई ऐसा क्यों कह रहे बाबा है नाकों में दम कर दिया। सोचा था क्या सोचा था क्या ये आपके 5 पीढ़ियों का तप है मेरे प्यारे। जहां क्रूरतम अत्याचार हो रहा है जहां कल मैं चर्चा कर रहा था वहां से ऑफर आ गया है। आइए हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बनिए स्वागत है। अब वो बहुत सारी चीजें नहीं जानता लेकिन साधु है ना इसलिए चलिए नहीं तो फिर किसी राजनीतिक दल से आप लोग मुझे जोड़ देंगे। आइए और बड़ी सुंदर बात चल रही है आगे आगे क्या कर रहे हैं। कहा प्रभु वो तो ठीक है जब जब धर्म की हानि होती है तब तब आते हैं करही अनीति जाय नहीं पढ़नी सीधे भी प्रधेन सुधरनी तब तब धरे। लेकिन वो कब कब कहा देखो है तो अनेक लेकिन मैं रामचरितमानस में 6 बताया। कहा कौन कौन। कहा पहला जय विजय दूसरा जालंधर तीसरा नारद चौथा भानु प्रताप पांचवा कश्यप अदिति और छठा मनु शतरूपा। कहा मुझे सब बताइए
बड़ा समय लग जाएगा, जन्म की ओर बढ़ना है, लेकिन चलो 2-2 मिनट में 3-3 मिनट में सब बताता हूं। तो पहला कारण बता रहे हैं, हे देवी सावधान होकर सुनिए। परमात्मा का एक जन्म इसलिए हुआ कि भगवान विष्णु के 2 पार्षद हैं, जय और विजय। सारा संसार जानता है। एक बार की बात है, शनकादिक ऋषियों को भगवान से मिलने से इन्होंने मना कर दिया। कहा आप नहीं मिल सकते। कहा क्यों? कहा भगवान इस समय गहन विश्राम में और एकांतवास में, आपको मिलने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने उनको श्राप दे दिया कि मैं तो उनको सुंदर विचार लेके आया हूं और सुंदर अन्वेषण करके विद्याएं लाया हूं, तू मुझे रोक रहा है, तेरे दिमाग में पत्थर पड़ा, जाओ तुम राक्षस हो जाओ। अरे बच्चों, अपने लिए बिस्किट खरीद लेना आज भगवान के जन्म में, ठीक है बैठो। देखिए बच्चों का भी भावना यहाँ देवरिया, इसीलिए देवताओं की भूमि है ना। बच्चों के पास पैसे आ जाए तो टॉफी खरीदेंगे, सुंदर पेन खरीदेंगे, या कोई और डायरी खरीदेंगे, अपने लिए किताब कॉपी खरीदेंगे। आज कोई बिटिया हैं वो फूल खरीदेंगी बाल में करने वाला जो होता है, कि वो भगवान को आएंगे चढ़। लेकिन देवरिया की बिटिया हैं, देवरिया के बच्चे हैं कि सीधे व्यासपीठ की ओर दौड़ते हैं कि जाके हम पैसे चढ़ा दें। बच्चों मेरी ओर से आपसे प्रार्थना है, आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के सामग्री खरीदें, जिससे पढ़ा लिखा जा सके, जैसे आप भारत की तेजस्वी बिटिया बन सके। एक बार इन बच्चियों के लिए जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। आइए, एक संस्कृत में सुक्ति है, अति निकटयात निरादयाह लक्षणम। बहुत निकटता होने पर निरादर होने की संभावना बढ़ जाती है। जैसे सपोज दैट ये मार्ग जा रहा है ना, ये सड़क, यहां से शंकराचार्य जा रहे हों और शंकराचार्य को, हमारे शंकराचार्य जी जा रहे हैं, निरंजन अमुक जा रहे हैं, निरंजन तीर्थ जा रहे हैं, वासुदेवानंद जी, जो भी दौड़ के जाएंगे प्रणाम करेंगे, शंकराचार्य भगवान की जय हो। लेकिन शंकराचार्य जी के ही कमरे में रहने का साल 2 अवसर मिल जाए तो वो बिहेवियर यानी वो व्यवहार हम सम्यक यानी मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो अभी एक बार मिले थे जीवन में तो किया था। अति निकटयात निरादयाह लक्षणम। बहुत निकटता होने पे आध बार शंकराचार्य जी के कंधे पर भी हाथ रख देंगे। जब एक ही कमरे में रहेंगे साल 2 साल 4 साल। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बड़े लोगों के साथ रहते हुए उसकी मर्यादा का पालन कर सकें। ये जय विजय साथ रहते थे इसलिए भूल गए ये परम भक्त हैं, नहीं जाने देंगे किसको। सनकादिक ऋषियों को, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार जो हैं, जो दुनिया में धर्म कहा कि हम 5 वर्ष से बड़े नहीं होंगे, नहीं तो मेरे अंदर वासना आ जाएगी, हम दुनिया में धर्म जगाने का काम करेंगे, स्टार प्रचारक हैं, उनको रोक दिया। इन्होंने श्राप दे दिया। बाबा ने कहा, क्या कहा? विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाए, तामस असुर देह तिन पाए, द्वार हरि के प्रिय हो, द्वार हरि के प्रिय हो, जय अरु विजय जान सबको, जय अरु विजय जान सबको, विप्र श्राप ते दोनों भाई, विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह जन पाई। यही रावण कुंभकर्ण हुए और यही हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप हुए और यही द्वापर में जाकर के
वक्रदंत और शिशुपाल हुए, जिसको मारने के लिए परमात्मा ने जन्म लिया। और कहा एक तो कारण, और दूसरा जो कारण है जालंधर का, ये बहुत खतरनाक। कहा क्या? कहा कभी आप वैष्णो देवी जाते हैं? वैष्णो देवी दर्शन करने तो हम लोग जाते ही होंगे, बड़ा प्यारा स्थान है। यहां से संकल्प करके जाइए, सीढ़ियां चढ़ने लगी, और जब चढ़ने लगिए, अब तो सब सहज हो गया। आप तो 7 किलोमीटर आप जाइए, वहीं से बैटरी वाली कार है, खटाक से आपको ऊपर पहुंचा देगी। नहीं तो आप जरा सोचिए, जब 20-20, 25-25, 24-24 किलोमीटर एकदम खड़ी चढ़ाई चढ़ के भगत जाते रहे होंगे। तो वहां जाते समय एक स्टेशन पड़ता है, कभी हिमालय इधर हिमाचल की ओर जाएंगे तो, नाम है जालंधर जंक्शन, और वैष्णो देवी जाते समय भी मिलता है। जालंधर वहीं का राजा है, उसकी पत्नी का नाम वृंदा है। जितनी पतिव्रताएं हुई हैं उसमें बड़ा नाम है वृंदा का। अनुसुईया ने जो मां भगवती सीता को पातिव्रत व्रत धर्म का जो अनुपालन, जो शिक्षा दिया है, वो वृंदा के अंदर सब दिखता है। इसलिए अपने पत्नी के तप के कारण से दुनिया में उसे कोई नहीं मार पा रहा है। स्वयं बाबा अमरनाथ गए हैं, वो भी नहीं मार पाए। ये बाबा नहीं मार पाए, झूठ बोल रहे हैं। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, रामायण में लिखा है, पढ़ के सुनाइए। शंभु की संग्राम आ जाओ, चल पड़ी हो तो आ जाओ, लेकिन भजन और चौपाइयों का अंतर हम लोग समझें। आई श्री राधे राधे गोविंद गोविंद शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। क्यों? कहा परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीते। ये भारतीय नारी के पातिव्रत व्रत धर्म का यह उदाहरण है। भोले बाबा भी मारने जा रहे हैं, लेकिन पत्नी के पातिव्रत धर्म के कारण नहीं मार पा रहे हैं। ये है भारतीय नारी का तप। महाभारत के वन पर्व में एक कथा आती है। एक ऋषि जंगल में तप कर रहे हैं, अनेक वर्षों तक तप किया है,
और जब तप करके उठे तो उन्हें तपा अहंकार हो गया, और अपना अहंकार को कहाँ पता लगे कि मैंने कितना बड़ा तप किया है। उसी समय परमात्मा की अजीब लीला है, उनके सिर पर उसी समय ठीक सर पर किसी चिड़िया ने बीट कर दिया, और बीट किया तो गुस्से से देखे, और जब ये गुस्से से देखे तो इनके आंखों से इतनी आग थी, वो चिड़िया चू चू कर करके जमीन पर गिरी और गोविंदाए नमो नमो हो। अब इनको और गांव में पहुंचे, इधर चौराहे से आए होंगे, किसी गांव में गए, घंटी तो थी नहीं, वो दरवाजे का खिड़की, अरे भिक्षाम दे, कौन है? घर में बहन थी, बहू थी, वो अपने पति का पैर दबा रहे थे। पैर दबा रही थी, इस कारण से पति को अभी नींद आने ही वाली थी कि तब तक सोची कि 2 मिनट 4 मिनट प्रतीक्षा करना पड़ा होगा। दौड़ करके चावल वावल लेकर के मैं आई। अरे तुमने इतना देर क्यों कर दिया? तुम अभी जानती नहीं हो मैं सामान्य नहीं हूं। कहा फिर कौन है? मैं श्राप दे दूंगा, तो मुझे वैसे ही भिखमंगे वाले ब्राह्मण समझा है क्या? माँ ने कहा हम अपने पतिदेव को सुला रही थी, अपने पति के चरणों की सेवा कर रही थी, मैं भारतीय नारी हूँ, पति के चरणों में अनुराग रखने वाली, क्षमा करिए गुरुदेव। कहा मैं कुछ नहीं। बार बार नाराज होने लगे। तब माँ ने कहा, वो बहू ने, जो घर की जो गृहिणी है, उसने कहा ए महाराज, मैं जंगल की चिड़िया नहीं हूं जिसे आप देखते ही मार दिए, मैं भारतीय नारी हूं। बाबा कांप गए, अरे जंगल में तो केवल मैं था, वो चिड़िया थी, ये देवी कैसे जान गई? कहा देवी आप कैसे जान गई? कहा आप नहीं जानते, जितना आपको माला सटका करके तप मिलता है, बल मिलता है, उतना तप और बल हमको अपने पति के चरणों की सेवा से मिलता है। ये भारतीय नारियों की विशेषता। जय हो। ये भारतीय नारियों ने ताली बजाया है, हैं? एक हमसे, मैं नहीं कह रहा हूं, एक कथावाचक कहते थे कि महाराज जी अच्छा ये बताइए कि जब 7 फेरे घूमते ना 7 फेरे, तो उसमें 7 वचन होते हैं, 7 फेरे घूमते हैं, सप्तपदी होती है, सप्तऋषिमंडल दिखाया जाता है, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने की और सारी बातें होती हैं। तो उसमें जो भी आचार्य कहता है कि आज से तुम जो भी कर्म करोगे उसका 50% पत्नी को मिल जाएगा, जो सत्कर्म करो। क्यों? तो हमने कहा भाई वो चरणों की सेवा करती हैं, इसलिए 50% उनका आरक्षित है, अकाउंट से पति के चला जाता है सत्कर्म। कहा वो पुरानी बात हो गई, अब 50% नवयुवकों के पास आ जाता है। हमने कहा क्यों? कहा वही कारण है, सेवा। हमने कहा क्यों, क्या मतलब? ये दिल्ली की बात होगी, इधर पति सेवा का इधर अभी शुरू हो गया है? नहीं। एक IIT का छात्र था दिल्ली में, ग्रेटर नोएडा में कथा हो रही थी। हमसे पूछा महाराज जी आप ये बताइए सही है कि गलत? हमने कहा क्या? कहा हम पत्नी दोनों कमरे में रहते हैं, कहीं शिफ्ट मैंने नौकरी करते हैं और एक फ्लैट में रहते हैं, और पत्नी के सर में दर्द शुरू हो गया, न यहाँ बहू है, न सास है, न कोई ननद है, तो अगर पति सर में तेल रख दिया तो ये पाप है क्या? ये तो होना चाहिए, ये तो संवेदना है। हमने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सही बात है, ये होना चाहिए। पति के सर में दर्द हो जाए पत्नी रख दे, पत्नी के सर में दर्द हो जाए पति रख दे। तो कहा फिर? हम कहे ये तो ठीक है, लेकिन दर्द हुआ था शुक्रवार को रात्रि 8 बजे, लेकिन फिर वो रात्रि 8 बजे रोज शुरू न हो जाए दर्द, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए, हैं? कि अभ्यास न बन जाए कि रोज 8 बजे पति जी आए और हैं? तब जो 50% मिलता है वो नहीं मिलेगा। भगवान है, जब देखा कि भगवान अमरनाथ नहीं मार पा रहे हैं तो उसका पातिव्रत्य धर्म नष्ट कर दिया और भोले बाबा ने उसका सर काट दिया जालंधर।
सामने आया, वृंदा के सामने वो। कहा ये कौन है? कहा तेरा पति पहचान। कहा तो तुम कौन हो? कहा मैं तो विष्णु हूं। आ गए असली रूप में, सुदर्शन घूमने लगा और आ रहे हैं बड़ी तेजी से। कहा आने दो, एकदम धड़ 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 धड़। कहा नारद आ गए। कहा आने दो, आज वो सिर पे बैठेगा। बाबा एक एक पंक्ति का ध्यान देते हैं। हर सिमिले उठी रमा निकेत, खड़े हो गए। आइए नारद, आपको प्रणाम है। अपने सिरहाने बैठाए, अपने पैर की ओर बैठ गए। कहा और नारद जी कैसे हैं आप? कैसे आना हुआ आपका? नारद जी से पूछा जा रहा है कैसे आना हुआ आपका, कैसे हैं ये नहीं बता रहे हैं। कामचरित नारद सब भाखे, यद्यपि प्रथम बरजी शिव। कहा भगवान यद्यपि शिव ने मना किया है, लेकिन अपनी हाल चाल छोड़ के ये कामदेव का चरित्र शुरू कर दिए। कहा तुम धन्य हो नारद, तुमने कामदेव को जितने भगवान भी बड़ी प्रशंसा की। लेकिन एक बात उनको ध्यान में आई कि ये मेरा बहुत बड़ा भगत है और सनातन धर्म और देवताओं का संगक्षध्वम संबदध्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संज्ञाना नाम उपासते का पोषक है। अगर यह नष्ट हो जाएगा, इसकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो धर्म का प्रचार कौन करेगा? इसलिए इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इसको फोड़ा हुआ है, इसको ऑपरेशन करना है। इसलिए एक इंजेक्शन लगा दिया चलते समय। नारद को पता नहीं लगा, वो उनके नहीं ये हाथ वाला जो डॉक्टर लगाते हैं ऐसा नहीं लगाया होगा, वो तो अपने यौगिक क्रियाओं और अपने दैवी योजनाओं से लगा दिया। आए, रास्ते में लौट रहे हैं, देखा कि शीलनिधि राजा नाम का एक बहुत सुंदर शहर है। शीलनिधि राजा यहाँ है। अंगनित हो गए सेन समाजा, विश्व मोहिनी ताश कुमारी। ओहो, वहां नारद जी की दृष्टि पड़ी, ये बिटिया है। हाथ दिखाया, ओहो, बरई शीलनिधि कन्या जाही। जो शीलनिधि की कन्या का वर्ण करेगा वो तीनों लोगों का मालिक होगा। तुरंत माला फेंक दिया, आवश्यकता नहीं। श्रीमन नारायण 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 का बस मैं इसका पति बन जाऊं, उसके बाद तो तीनों लोगों का राजा मैं खुदे बन जाऊंगा। फिर किसी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। लेकिन जब तक इसे पाता नहीं, तब से तो उसे याद कर लूं। हे विधि कौन मिलई विधि बाला, जप तप व्रत कुछ भी नहीं, हो ही नहीं ही काला। कहा जब तब तो हो नहीं सकता इस काल में। हे विधि, हे भगवान आप ही बताइए कि ही विधि मिले, ये किस प्रकार से ये बाला प्राप्त होगी। तब करने लगे। भगवान आ गए, भगवान को देखा, कहा प्रभु आपन रूप, ये दूसरा कोई तरीका नहीं है। आपन रूप दे ही प्रभु मोही, आन भाति नहीं पावो मोही। भगवान ने भी सोचा अच्छा है, मेरा रूप मांग रहा है। नारद दुनिया में घड़ी, बारात में हम लोग जाते रहे होंगे तो घड़ी मांग लेते, छोटे छोटे थे तो। कभी टोपी, कभी शूज मांग लेते थे, कभी बहने एक देवरानी जेठानी की साड़ी मांग लेती थी। लेकिन अपना चेहरा दे तो ये कोई नहीं मांगता। आज नारद मांग रहे हैं। कहा कि अच्छा है? मांगने का कई बार मांग शब्द, जैसे मुझे एक कथा ध्यान में आ रही है कि पहले मांगने पर कितना परिहास होता था। ध्यान में है, जब जाड़े का दिन आता था और लड़का या बिटिया देखने के लिए मेहमान आने वाले होते थे, तो ये टेंट वेंट थोड़ी हुआ करता था। तब घरों से रजाइयां और सब मांग करके, कई घरों से कलेक्शन होकर के आती थी। तो आती थी तो मेहमान की इतनी मर्यादा रहती थी कि मेहमान ही उसे उड़ेंगे, बढ़िया नील विल उस पर दे करके कवर पर रखा जाता। कुछ इतने बदमाश होते थे गांव वाले
कि वो पहुंच जाते थे मेहमानों के सामने ही, और वो रजाई जो उनके घर से आई रहती थी उसी को पकड़ के कहते थे, हाँ इसे मैंने देवरिया में बनवाया था 750 में, अब मेहमानों के सामने ही। माने ये बता देना चाहते थे कि मेरे घर। वैसे ही एक राजकुमार चले अपने ससुराल। अब उनकी ससुराल सीधी में थी, अच्छा सीधी में ही आदरणीय शुक्ला जी के। तो ससुराल गए तो वहां एक घर से जब निकले होंगे तो एक उनका बहुत ही सेठ जो है वो बनिया परिवार के सेठ जी का बेटा बड़ा उनका मित्र था। अरे राजकुमार जी कहाँ चले? कहा मैं ससुराल जा रहा हूं भैया। कहा चलो अगर खाली हो तो। कहा मैं खाली हूं, चलता तो, लेकिन आपने पहले बताया नहीं और मेरे पास सब कपड़े अस्त व्यस्त हैं और आपके ससुराल के जाने के लिए उतना स्टैंडर्ड कपड़े भी नहीं हैं। कहो कपड़े की चिंता मत करो। राजकुमार और सेठ जी के जो बेटे थे दोनों एक ही कद काठी के थे। कहा हमारे पास 50 सेट कपड़े सुंदर प्रेस करके क्लीनर डाई क्लीनर से मंगाया है, बढ़िया चकाचक पहनना। कहा ये बात? कहा हाँ। कहा तब मैं अभी आता हूं, थोड़ा बहुत जाकर के घर से बैग वैग लिया और बस स्टैंड पर आकर के, वहां एक बस स्टैंड है, बहुत बड़ा बस स्टैंड, तो वहां फल की दुकान मीठे की दुकान सब एक ही जगह होगी। तो राजा साहब वहीं जाकर के अपना किए। उसके पहले ही गाड़ी में इसने ब्लू रंग का सफारी सूट निकाल करके बढ़िया पहन लिया। तो राजा साहब प्रिंस सूट पहने, दोनों उस दुकान पे गए। कहा 50 केजी फल दे दो, 20 किलो मीठा दे दो, ये दे दो। भाई राजकुमार है, लेकिन वो पहचान गया। कहा ओहो अरे राजा साहब बहुत दिनों बाद आए, अरे जल्दी करो कुछ चाय वाय कुछ पानी जलपान। अरे सरकार बहुत दिनों बाद आए, और सब घर में कुशल मंगल है? कहा हाँ। कहा अच्छा आपका परिचय? कहा ये मत पूछो, ये सेठ जी हैं, हमारे मित्र हैं, इनके पास कपड़े नहीं थे, हमसे कहने लगे तो हमने कहा भाई ठीक है कपड़े ले लो। तो मैं ये जो पहने ये हमारे ही कपड़े पहने हैं, इनको मैं ले आया। अब सेठ जी को बड़ा गुस्सा लगे राजकुमार के। जब गाड़ी में बैठे तो कहा ये क्यों बता रहे हैं आप कि मेरे कपड़े पहन के आए हैं? अरे वो बड़ा क्लोज मित्र था, बता दिया, आगे से गलती हो गई, अब नहीं बताऊंगा। जो ही ससुराल वाले कॉलोनी में मुड़े, जरा उधा के जो ही मुड़े वैसे ही एक वकील साहब ने कहा अरे राम राम दामाद जी आ गए? हाँ 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 आ गए। अच्छा 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 अच्छा, और सब कुशल मंगल? हाँ चलो मैं कचहरी को जा रहा हूं, शाम को आऊंगा तो मिलूंगा। और सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अच्छा ये कौन आए हैं साथ में, आपका परिचय? कहा ये हमारे मित्र हैं, सेठ जी हैं, और ये अपने ही कपड़े पहने हैं। दूसरा, अब जो ही कहा ये अपने ही कपड़े पहने हैं, वैसे ही राज सेठ ने फिर कहा अरे ये क्यों भाई, हा? अपने कपड़े पहने हैं, कपड़े पहने, इससे क्या आपको लेना देना? आप हमारा बेइज्जत करने के लिए हमको लाए हैं कि सम्मान दिलवाने? कहा भैया गलती हो गई, हम तुम ही कहे थे कपड़े के बारे में नहीं कहने, तो मैंने कह दिया अपने कपड़े पहने हैं। अच्छा अब कुछ मत बोलना। अब नहीं कुछ बोलेंगे। ससुराल आ गए, अब सब दौड़े, सरहद साली जीजू आ गए, जीजी आ गए, पानी लाओ, पैर धुलो, बहुत दिन बाद आए हैं, एकदम सब मिठाई ले आओ, फल ले आओ, सब चकाचक चलने लगा। तब तक सखियों ने, जो सालियां थी और जो साले थे, अच्छा जीजू ये कौन है आपके साथ, ये पहली बार आए हैं, ये कौन है? कहा ये सेठ जी हैं, हमारे गांव से आए हैं, शहर से आए हैं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं इनके कपड़े के बारे में मत पूछना। तो जिसको बताना ही है, जिसको बताना ही है वो तो बता ही देगा ना। तो आज नारद ने कहा कि अपना मुझे थोबड़ा, भगवान ने दे दिया। दिया तो क्या दिया, अपना रूप नहीं दिया। कौन दे दिया? बंदर का रूप दिया। और वहां 2 शिव गण हैं, अमरनाथ आश्रम से, यहाँ मंदिर से 2 शिव गण गए हैं, बाबा ने भेजा है।
दोनों देख देख करके हंसते हैं। आ गई उधर से विश्व मोहिनी, जिधर नारद बैठे हैं उधर भूल कर भी नहीं देखा। चारों तरफ वरमाला लेके प्रकट हुई। उसी समय त्रिलोकी नाथ आए, वरण किया, दुल्हीन ले गए लक्ष्मीवा। समाज तब भयउ निराश, समाज तब भयउ निराश। दुल्हीन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ। और उसके बाद जब दुल्हन ले गए तो सारे रुद्रगणों ने कहा, क्या बात है, प्रभु ने कितनी सुंदर सुंदरता दिया है, आप बड़े सुंदर लग रहे हैं ऋषिवर। अगर विश्वास न हो तो मुकुर में, शीशा में देख लीजिए, उसी समय जल का एक कूप रहा होगा, उसमें जाकर निज मुख मुकुर बिलो क्यों जाइए। और जो ही अपना बंदर का मुख देखा, पहले तो सामने रुद्रगण थे, उन्हीं को श्राप दे दिया, जाहु निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, जाओ राक्षस हो जाओ। जैसे तुम मेरे ऊपर हंसे ना और हंसे मुनि को, अब किसी ऋषि संत पर मत हंसना। यही रावण कुंभकर्ण हुए, इन्हीं को मारने के लिए ठाकुर जी का जन्म हुआ। लेकिन महाराज फिर नारद का क्या हुआ? कहा नारद का मत कुछ पूछो क्या हुआ। कहा क्या हुआ प्रभु? कहा नारद जी एकदम गुस्से में होकर के आज गाली बकना शुरू कर दिए सरकार को। अरे तुम छली हो, कपटी हो, तुम हमेशा स्वार्थ साधक कुटिल, तुम सता कपट व्यवहार। जब लक्ष्मी आती है तो अपने ले लेते हो, और जब विष आता है तो बाबा अमरनाथ के पास भेज देते हो पीने के लिए। लेकिन आज डहक डहक सब परखे का हो, तुमने सबको डहका है, परखा है। लेकिन आज भले घरे तुम बायंदी ना, पावहुगे तुम आप फल आपन की ना, आज नहीं छोड़ूंगा। एकदम से गाली देते हुए जा रहे हैं। भगवान भी बड़े मौज मस्ती वाले हैं, बड़े कौतुकी हैं। प्रभु कौतुकी। कहा क्या किया? कहा प्रगटे ते काला, वही प्रकट हो गए। अरे नारद जी राम राम, कहां चले गाली देते हुए? आए आपसे मैं बात नहीं कर रहा हूं। आप हमको बंदर का रूप धर करके जो है रुलाए हैं ना, और वो विश्व मोहिनी लड़की के लिए मैं रोया हूं। जाइए आप भी पत्नी के वियोग में रोएंगे, और हमें बंदर का रूप बनाया ना, वही बंदर आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा श्राप दे रहे हो कि आशीर्वाद? कहा क्यों? कहा कलयुग में इतनी भ्रूण हत्याएं होंगी कि बच्चों की शादियां नहीं होंगी, तो कम से कम मेरी शादी होगी तभी तो पत्नी के वियोग में रोऊंगा। दूसरी बंदर कपड़ा फाड़ेंगे, ये कहे होते तो श्राप होता। बंदर सहायता करेंगे, ये आशीर्वाद है। मुस्कुराए तब प्रभु माया दूरी निवारी, तहाँ नहीं रमा न राज। ओहो, अब वो जो इंजेक्शन लगाया था उसका असर खत्म, प्रभु ने उसे हटा दिया। तहाँ न रमा न राजकुमारी, न सील निधि राजा, न कोई नगर, न कहीं कुछ, सब भ्रम था। रो पड़े, चरणों में गिर पड़े। कहा प्रभु मैं, हमें बचाया क्यों, हमें मर जाने दे। कहा नहीं नारद, तुम्हें बचाने का एक कारण था। कहा क्या? कहा जब तुम मेरे पास आए ना, तुमने ये नहीं कहा कि अपना रूप दे दो। ये तो लौकिक लोगों ने, एक बात तुम बड़े गजब की कह दी। मैंने क्या कहा गुरु भगवान? कहा उसी बात से तो तुम बच गए, क्योंकि तुम अगर ये कहता कि यही करो तब तो तुम खत्म थे। लेकिन आपने एक बात कहा था नारद। कहा क्या कहा था? जही विधि हाथ हो
गजब की चौपाई है। आप भी पढ़ा करिए। जे ही विधि होए नाथ हित मोरा, जैसे आप चाहते हो केवल मेरा कल्याण करो। विधि के मालिक आप हैं। नारद को बंदर ही बनाकर अगर कल्याण हो रहा है, एक घड़ी के इतने नारद जी से कहा अरण्य कांड में, जब नारद जी ने पूछा ना, मैं विवाह जब चाहा कीन्हा के ही कारण तुम करे न दीना, नाटे नरमरकट की नाई। कहा रे पगले, तुझे 1 घंटे के लिए बंदर बनाया वो ठीक है कि 24 घंटे जन्म जन्म के लिए बंदर बना देता, वो ठीक है? कहा अब मम पाप मिटही कि मेरा पाप कैसे जाएगा? कहा जा सकता है, जो तुमने गड़बड़ किया है थोड़ा पाप तो लगा है। कहा प्रभु मेरा वो पाप कैसे मिटेगा? तब बाबा बोले हैं, क्या कहा? जपऊ जाई शंकर सतना, जपऊ जाई शंकर सतना, कोई है तुरत विश्राम, कोई है हृदय तुरत विश्राम। जाओ भगवान शिव का नाम जपो, बाबा अमरनाथ के प्रांगण में जपो, और अपना हाथ ना उन्हीं के हाथों में थमा दो। जही विधि होय नाथ हित मोरा। जो माताएं 6 बजे से बैठी हैं और पुरुष एक बार अपना घुटना खोल लीजिए। घुटने खोल लेंगे तो आधे घंटे और बैठ लेंगे, 45 मिनट। भगवान का तब तक जन्म की ओर भी हम लोग बढ़ेंगे। घुटने खोल लीजिए, घुटने खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, इस भजन को गाइए। बाबा अमरनाथ जी के चरणों में अपना हाथ पकड़ा दीजिए। हे प्रभु, यह सारे जीवन का भार अब तुम्हारे हाथों में सौंप रहा हूं। जेहि विधि होय नाथ हित मोरा। क्या कहते हैं? अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में।
यही नारद जी ने जब श्राप दिया तो ये भी रावण कुंभकर्ण बने। भानु प्रताप ने कैसे छल करके कपटी मुनि ने उन्हें रसोई में बने हुए रसोई भूषुरमासु सब द्विज में ने उठे मान विश्वासु और भानु प्रताप जाहो निशाचर हो तुम मूढ़ सहित परिवार। यद्यपि देवताओं ने फिर कहा विप्र हिसाब विचार न दीन्हा कछ अपराध भूप नहीं कीन्हा, लेकिन गति है आगे चल करके कश्यप अदिति और मनु शत्रुपा जैसा आप जानते हैं। अंत में भगवान ने कहा हे शत्रुपे हे मनु जी मैं आपका ही पुत्र बन के आऊंगा, लेकिन कब आएंगे? कब जहां दुनिया में पापाचार दुराचार जब फैलेगा तब आएंगे। तो पापाचार दुराचार को मिटाने आते हैं तो कौन पापाचार दुराचार फैला रहा है भैया? रावण नाम का एक राक्षस है, वो कहा क्या करता है? जहीं वीर हो धर्म निर्मूला, जहीं वीर होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला, तो सब करहि वेद प्रतिकूला, हेनो दीज पावहि, हेनो दीज पावहि, अगर गाओ पूरे आगे लगावहि, अगर गाओ आगे लगावहि, तुम्हें आचरण कदमु नहीं होई, तुम्हें आचरण कदमु नहीं होई, गुरु मारे कोई, देव विप्र गुरु मारे न कोई, जय विधि होई धर्म निर्मूला। आप लोगों को चौपाई स्पष्ट कानों में समझ में आती है कि भगदड़ मच जाती है? आ रही? थोड़ा दूरी बनाकर मीठे स्वर में बोले तो और अच्छी आएगी ना। आई तो कहा जैसे माइंड सेटअप हो जाए कि बड़ी ऊंची आवाज ही अच्छी लगती है, उसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। और मिठास लेके बोलेंगे, हमको जो आत्मा नहीं प्रतिकूला नहीं परे सामने समाचार, जो अपने को अच्छा नहीं लगता वो दूसरे को कैसे लगेगा जी? आइए कह रहे जेहि विधि होय धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। वेद के प्रतिकूल आचरण करने से धर्म निर्मूल हो जाता है, ये बाबा कहना चाहते हैं। वेद भगवान क्या कहते हैं? मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो, ये वेद कहता है। ये वेद के प्रतिकूल आचरण करते हैं। और क्या करते हैं? कहा शुभ आचरण कतहु नहीं होई, तो कहा अगर शुभ नहीं है तो अशुभ क्या है? कहा देव विप्र गुरु मान न कोई। पूरे दुनिया में देवता मानने वाले, गुरु मानने वाले, ब्राह्मण मानने वाले, गौ गायत्री गंगा मानने वाले, भारत माता की जय कहने वाले लोगों को पिटाई हो रही है। कौन मारता है? कहा रावण। कहा इतना ही नहीं, अभी एक संत बता रहे थे, बड़े बुजुर्ग संत आंध्रा में, मैं गुरुदेव भगवान के साथ गया था वहां, तो वहां के एक बहुत बड़े संत ने बताया, हम लोगों ने वहां गुरुदेव ने पूछा, हे महाराज, हे संत जी, हे गुरुदेव, इसका नाम ऋष्यमुख पर्वत क्यों पड़ा?
तो वहां के एक पुजारी बहुत बुजुर्ग संत ने कहा कि महाराज यहाँ 30,000 कितने 30,000 संत मूक होकर रावण के कृत्यों का विरोध कर रहे थे, इस कारण से सामूहिक ऋषियों को जला दिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मूक ऋष मूक पर्वत। इतना ही नहीं, जहां गुरुकुल पाता है, जहां तिलक चंदन रोली धोती कुर्ता धर्म ग्रंथ वेद के प्रतिकूल आचरण नगर गांव पूरा आग लगाओ। इतना ही नहीं, कोई तिलक लगाए हुए चोटी रखे हुए रामायण पढ़ते हुए गीता करते हुए शास्त्र पढ़ते हुए वेद पढ़ते हुए दिखाई दे जाए तो उसे टार्चर रूम में उल्टा टंगवाता है और बहुत टार्चर करता, पीड़ा पहुंचाता है। कहा ऐसा नहीं करता होगा। ये कहाँ लिखा है? कहा बाबा ने लिखा, पढ़ के सुनाइए। तब पढ़ के सुनाया। क्या? जप जोग विरागा तब मकबार श्रवण सुनई दस सीसा आप ही उठ धावई रहे न धई खालई सबकी अस भ्रष्ट अचारा भा संसार धर्म सुनई नहीं का बहु विदिता तई देश जो कह वेद पुराण जो कह वेद पुराण जो कह वेद पुराण। अंत में देखिए बता दिया, तेहि बहुविधि त्रासई देश निकास। किसको? कहा जो कह वेद पुराना। मैया वसुंधरा कहती है हमें लाखों पहाड़ उतने वजन नहीं लगते जितना मुझे एक पापी वजन लगता है। इसलिए संकट में भारती माँ गोरूप धारती हैं, गोपाल की शरण में जाकर पुकारती हैं। ब्रह्मा जी के पास गई, हे भगवान रक्षा करो, गोपाल के पास ले चलो, गोविंद के पास ले चलो, नारायण के पास ले चलो, त्रिलोकी नाथ के पास ले चलो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं नहीं ले जा सकता। कहा क्यों? कहा जाकर तय दासी सो अविनाशी हमरो तोर सहाय। अरे तू उनकी भार्या हो। समुद्र बसने देवी पर्वत स्थन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षणस्य में। हे विष्णु प्रिय, वो तेरा और मेरा कल्याण वही कर सकता है और किसी के बस में नहीं है। वो कहां मिलेगा? नारद जी आ गए। ओम श्रीमन नारायण नारायण। हे नारद कहां मिलेंगे? कहा हमको तो बताया था। कहां बताया था? कहा ना हम बसामि वैकुंठे ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मम भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, मैं न कहीं वैकुंठ में रहता हूं और न ही मैं क्षीर सागर में रहा करता हूं। मेरे भक्त जहां मेरा गायन करते हैं मैं वहीं रहता हूं। अच्छा, जहां जहां कथा हो रही है वहां वहां जाऊं क्या? तब तक कहा नहीं नहीं। इंद्र ने कहा मैं बताऊं। कहा बताओ। कहा वो वैकुंठ में रहते हैं। पूर्व वैकुंठ जान कह कोई को कह पैनिद बस प्रभु। नहीं नहीं, वैकुंठ मत जाना, वो क्षीर सागर में रहते हैं। मां ने कहा ऐसे ही पहेलियां बुझाते रहोगे कि सही एड्रेस बताओगे? तो ब्रह्मा जी ने और बृहस्पति गुरुदेव ने कहा, इशारा किया बाबा की ओर। कहा अरे इन्हीं से पूछो, ये सब जानते हैं, सही एड्रेस यही बताएंगे। ये कथा सुना रहे हैं मां पार्वती को। पार्वती ने कहा कि आप बताए क्यों नहीं? कहा देखो मेरी आदत है कि जब तक मुझसे कोई पूछता नहीं मैं बोलता नहीं। तेहि समाज गिरजा मैं रहेऊ लेकिन बोला नहीं। फिर कब बोले? अवसर पाई बचन एक कहे। जब मेरा अवसर आया तब मैंने बताया। जब सब लोगों ने कहा भोले बाबा आप बताइए ना भगवान कहां मिलेंगे, तो महादेव बाबा अमरनाथ ने क्या पता बताया जानते हैं? क्या पता बताया?
कहा चिंता मत करो, यही मिलेंगे। हमारे प्रांगण में पुकार के तो देखो, क्या कहा होगा? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक प्रेम प्रगट होई मैं जाना, प्रेम हरि व्यापक प्रेम प्रगट प्रेम प्रगट कहा यहीं पुकारेंगे तो यहीं आ जाएंगे। कहा यहीं पुकारो। कहा पुकारें आएंगे। कहा पुकार के तो देखो, सारे देवी देवताओं ने जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता पालन सुरधरनी। गाएंगे क्या? केवल 2 पंक्ति गा लीजिए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल सबने पुकारा कि आप तो सिंधु सुता प्रिय कंता है, आप तो पृथ्वी के सिंधु सुता समुद्र की बेटी है ना, समुद्र में ही से तो निकाला है भगवान ने। इसलिए कहते हैं सिंधु सुता प्रिय कंता, हे सिंधु के बेटी के प्रिय, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जाने कोई, जो तो आपका कोई मर्म नहीं जानता। अब रक्षा करो त्राहिमाम, जान सभय सुरभूमि सुनि, बचन सप्रेम स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संदेह। 1-2 चौपाइयों में नहीं जी, 9 चौपाइयों में आकाशवाणी हुई। कितनी? 9। 2 मिनट लगेगा, इस 9 को गाइए। जनि डर पहु मुनि सूद सुरेसा, तुम्हें लाग धरि हो नर वेसा, पंचन सहित मनुज अवतारा, ले है दिन कर बंद उतारा, कश्यप यदिति महातप कीना, जिनके मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर, इनके गृह अवतरि हम
कहा मैं चारों भाइयों के साथ अंसन सहित मनोजय अवतारा ले हैं दिनकर वंश उदारा, सूर्य वंश में आऊंगा। सब देवी देवता जो प्रार्थना कर रहे, कहां जा रहे हो? हम लोग जा रहे हैं नंदनी स्वीट हाउस। नंदनी मिष्ठान भंडार है ना, नंदनी स्वीट हाउस, जिसके डब्बे में यहाँ प्रसाद आया है। कहा मैं वहीं जा रहा हूं मिठाई खाने। भगवान ने कहा वहां जाना नहीं, कायर मनुष्यों की सहायता देवता भी नहीं करता। अश्वम नहीं व गजम नहीं व व्याघ्रम नहीं व नहीं च अजापुत्रम ददी बलि ददाति दैवो दुर्बल घातकः। अश्वम नहीं व, अश्व की बलि कोई देता है क्या घोड़े की? गजम नहीं व, हाथी की। व्याघ्रम नहीं व बाघ की दी जाती है क्या बलि? अजापुत्रम, बकरे की बलि, क्योंकि दैवो कायर मनुष्यों की सहायता परमात्मा नहीं करता। 156 घुड़सवार आए थे। भला हो राजेंद्र प्रसाद सिंह प्रथम राष्ट्रपति का कि आज सोमनाथ हमारे पास सुरक्षित है। 156 घुड़सवार आए थे, 1000 पुजारी थे। लोटा लोटा मारते तो 156 घुड़सवार मर जाते। हम इस चक्कर में पड़े रहे, भगवान खड़े होंगे और अपने से बचाएंगे। निमित्त आपको बनना पड़ेगा, वीर भोग्या वसुंधरा, तब परमात्मा आपका साथ देगा। इसलिए जाइए। कहां जाए गुरु? कहा जाओ वहां आंध्रा में ऋषिमुख पर्वत पर, कोई सूर्य पुत्र बनकर, कोई पवन शंकर स्वयं केसरी नंदन बनकर, कोई इंद्र पुत्र बनकर अंगदादि के रूप में, कोई अश्विनी कुमार का पुत्र बनकर नीलादि, कोई ब्रह्मा का और जाम्बवन, सब वहीं बल की साधना करो। अच्छा आप वहीं आएंगे ना? कहा नहीं, मैं वहां नहीं आऊंगा। आप कहां आएंगे? अवधपुरी रघुकुल अवधपुरी रघुकुल मन राऊ, वेद विदित तह दशरथ राऊ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग। का वो परम वैभव है, रघुकुल के मणि हैं, जिनकी 3 पत्नियां हैं, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कहा महाराज ये कौन है? कहा कर्म रूपी कैकेयी है, भक्ति रूपी सुमित्रा है, ज्ञान शक्ति से कौशल्या, वेदो दशरथ नृप, वेद से उपमा कर दी। वो चक्रवर्ती धुरंधर राजा है। नरपति बसई बाहुबल जाके, सुरपति सकल रहे रुख ताके। वो चक्रवर्ती हैं जिनके भुजाओं के अधीन सब राजा हुआ करते। कहा इतना वैभव है तब काहे की बात है? कहा एक कमी है। कहा क्या?
कहा पुत्र नहीं है। तो होता क्यों नहीं? कहा कोई कभी उनको लालसा ही नहीं हुई। यही प्रश्न ठाकुर जी की गुरुमाता जी ने किया। आप पुरोहित कर्म अति मंदा कहा था, पुरोहित कर्म करने के लिए आप तैयार नहीं हुए थे, तो पितामह ने क्या कहा था? कहा था कि आगे चलकर इसी में भगवान आएंगे, जा पुरोहिती कर ले। तब तो आप माने थे। भगवान कब आएंगे? जब तेरा राजा निपुता मर जाएगा, वंश का मूल ही समाप्त हो जाएगा, तब तुम्हारा परमात्मा आएगा। ये कौन कहा? गुरु माता। गुरु, भगवान के गुरु जी का क्या नाम है? भगवान राम के गुरु का क्या नाम है? कोई 4-5 वर्ष का बेटा बताएगा? 10 पढ़ने वाला, 12 इंटरमीडिएट में पढ़ने वाला, कोई बीए में पढ़ने वाला? गुरु भगवान राम के गुरु का नाम। अरे हमसे प्रश्न नहीं करना चाहिए था। ये तो लाइव आ रही है, आप यहां हजारों की भीड़ में हैं। ये जो इधर नौजवान टीम बैठी है, इसमें से कोई बताए? वहीं से बताइए। हाँ, आपका क्या नाम है? हैं? अनूप जी। अनूप जी के लिए जोरदार तालियां करिए। बहुत सुंदर। उनके पत्नी का क्या नाम है? अब कराओ नकल, अब बड़ा मुश्किल हो गया, अब नकल नहीं करा पाओगे। बैठ जाओ अनूप जी। उनकी पत्नी का नाम अरुंधति। जो यहां पुराने पेयर बैठे होंगे, बुजुर्ग, उनको दिखाया जाता था शादी में, जब 7 फेरे होते थे, 7 जन्मों तक साथ साथ रहने के लिए, कि देखिए यहां भी जो सप्त ऋषि मंडल है ना, 7 चार चारपाई की तरफ और 3 नीचे, तो सेकंड वाला तारा वशिष्ठ है, उसी के बगल में अरुंधति लुप लुप करके झांकती रहती है। माने इशारा यह है, इसीलिए सप्त मंडल, सप्त चक्र, सप्त फेरे, सप्त धान्य, सब चीजें आती हैं, और सप्त वचन, सप्त मेखलाएं, सप्त ये दर्शन कराए, सप्त ऋषियों के दर्शन। यहां भी साथ साथ रहेंगे और 7 जन्मों तक साथ साथ रहेंगे। जो बुजुर्ग बैठे हैं, जिनके जीवन में शादी के समय दिखाया गया था, ऐसे लोग हाथ खड़ा करें। ये देवरिया है भैया, इसलिए इन बुजुर्गों के लिए कम जोरदार तालियों से अभिनंदन तो आप कर ही दीजिए। अच्छा, छोड़ो उस समय की बातें, अब हम आपसे कह रहे हैं। मैं ये प्रश्न किया था अभी, उधर जिधर पश्चिम के लोग रहते हैं, एक भी हाथ नहीं उठा। ऐसे पति हाथ उठाएं जो अपने पत्नी के साथ ही इस जन्म में तो रहना चाहते हैं और 7 जन्मों तक यही पत्नी मिले, यह चाहते हैं। ऐसे पति हाथ उठाइए तो। हे भगवान, बहू को बाबू बांह पकड़ के ला रहा है, कोई डॉक्टर ने कुछ जरूर गड़बड़ बताया। हे भगवान, क्या हो गया? मेरी बहू को नजर लग गई किसी की। इतना सुंदर मैं सोची थी कि फरवरी माह में आएगा तो लड्डू बनवाऊंगी, सोट की बनवाऊंगी, वो करूंगी, ये करूंगी। हे बाबू, धीरे धीरे लेके, बाबू बांह क्यों पकड़े हो? डॉक्टर ने क्या बताया? बहू तुम बताओ, क्या बताया डॉक्टर ने? बहू एकदम, अच्छा बेटा तो थोड़ा संकोच करता, कितना झूठ बोले। बहू का हाथ छोड़कर घर में भाग गया। बहू धीरे से दीवार पकड़ ली। अरे दीवार क्यों पकड़ रही? चक्कर आ रहा है क्या? डॉक्टर ने क्या बताया? जच्चा बच्चा सब सही है ना? ठीक है, क्या हो गया? क्या बताऊं मम्मी? अरे बताती क्यों नहीं? नहीं, मेरा दिल निकला, मेरा कलेजा बाहर की ओर आने वाला। बोलो क्या बताया? अरे क्या बताऊं मम्मी, मैंने सोचा था कि आपकी बड़ी सेवा करूंगी, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया है। ननद थोड़ी बदमाश होती, चुलबुली होती। कहा चिंता मत करो, बेड रेस्ट बताया है ना, तो वो पल्ले वाले घर में जो पीछे वाला है उसी में बेड रेस्ट कर लेना। कहा नहीं, वो सामने वाले अपने बेडरूम में ही करूंगी बेड रेस्ट। क्यों?
उसमें टीवी लगी है ना, नचबलिए देखूंगी। तो जब नचबलिए देखोगे तो नचकइये कूद कूद के आ रहे हैं समाज में। इसलिए वीर भोग्या वसुंधरा, वीर पुत्र पैदा करना है तो वीरांगनाओं की गाथाएं, वीरों की कथाएं, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, राणा प्रताप, भगत सिंह, बक्सेश्वर दत्त, वीर बंदा बैरागी जैसे लोगों को, माताओं को सुनाना पड़ेगा। जय जय हो, बहुत बढ़िया। जय। इनकी भावना को देखिए, बेचारे भाव से इनके पास जो सबसे बड़ी नोट थी वो निकाले। वीर बेटा चाहे। और उसी समय धीरे धीरे 9वां महीना आ गया। कौशल्या मैया मेरुदंड करके, पहले घरों में गर्भगृह हुआ करता था, अब जैसा थोड़ी था। गर्भगृह में बैठी हैं, मेरुदंड सीधा किया है, नीला नीला प्रकाश आने लगा। तिथियां आ गई। प्रभु, मैं ब्रह्मा की प्रथम तिथि हूं, मेरे में आना। मैं प्रतिप्रदा हूं। द्वितीया ने कहा मैं चंद्र द्वितीया हूं। तृतीया ने कहा मैं अक्षय तृतीया हूं, मेरे में आना। चतुर्थी ने कहा मैं गणेश चौथ हूं, मेरे में आना। पंचमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आना, मैं नाग पंचमी हूं। कहा खष्टी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आना, मैं डाला खष्टी भी हूं और ललही खष्टी भी हूं। सप्तमी ने कहा नहीं प्रभु मेरे में आना, मैं शुक्ला सप्तमी हूं। अष्टमी में कहा नहीं मेरे में आइए, मेरे में गोविंद भी आते हैं, मैं महाअष्टमी हूं। अरे अब कोई आवाज नहीं आ रही है, आगे कौन खड़ा है? हाथ जोड़कर बोली नवमी, मैं नवमी प्रभु। तू क्यों नहीं बोलती कुछ? आप प्रभु मेरे में कोई शुभ काम नहीं हुआ है, मैं निर्बला हूं। कहा निर्बला? कैसी बात करती है नवमी? मैं निर्बल का ही तो बल बन के आ रहा हूं, निर्बल के बलराम। अब मैं तेरे में ही आऊंगा। बाबा ने लिख दिया नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। मध्य दिवस यदि शीतल घामा। मध्य दिवस शीतल घामा। पावन काल लोक विसामा। पावन काल लोक विसामा। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। मधुमाह जो अभी अभी बीता है, चैत के बाद बैसाख हुआ करता है, मधुमास बीता है। नवमी हम लोग मना के अभी आए ही हैं। नवमी तिथि मधुमास, चैत्र का महीना, शुक्ल पक्ष, अभिजीत मुहूर्त, ठीक 12 बजे। शीतल मंद सुरभि बहबाऊ, सुंदर शीतल हवा बहने लगी। चिड़ियों की गुंजमाएं, किलकारियां गूंज उठी। सरजू जी का जल हिलोरे लेने लगा। सारे साधु संत परिक्रमा करने लगे। भगवान ने कहा जल्दी परिक्रमा करके जाओ, तुम लोगों के सामने आऊंगा, दुनिया जान जाएगी। सूर समूह विनती कर पहुंचे निज निज धाम, अपने अपने धाम को पहुंचे। भगवान की आज्ञा मानकर उसी समय नीला नीला प्रकाश पूरे अवध में
कड़ 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 करके बिजली चमकी और कौशल्या के भवन में चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए। बोले चतुर्भुज नारायण भगवान की। और भक्तों ने गाया भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या मां ने कहा ये क्या है, बाप बन के आए हो कि बेटा बन के आए हो? चतुर्भुज नारायण बन के आ गए। मैंने तो बेटा बना करके मांगा था ना, और आपने भी कहा था तब मैं होब तुम्हारा सुत, आप सरिस खोजो कह जाई, मैं तो तनय होब। अब ऐसे ही तनय होता है क्या? कहा मां आपको जब मैं ये कह रहा था तो कैसा था? तब मां ने कहा नील नील धर नील में नील नील लाज ही सत शोभा निरखे कोटि कोटि सतका। जैसे हो ऐसे ही तो थे, नीले नीले आभा मंडल लिए, चतुर्भुज रूप धारण किए। कहा बस मैं वही विश्वास दिलाने के लिए ये रूप बनाया हूं कि हे मैया तुम्हें मत समझना मैं दूसरा हूं, वही हूं, वादे का पक्का हूं, मैं ही आया हूं। कहा देखो हमें इस रूप में नहीं देखना है, मैंने इसलिए इतने दिनों तक तुम्हें अपने गर्भ में अनुभव किया है ठाकुर, छोटे से हो जाओ। भगवान ने कहा मां आज जो तुम कहोगी ना वो मैं सब करूंगा। माता पुनि बोली सोमत डोली सजमता पुन बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला यह सुख लीला यह सुख परम अनूपा। शिशु बन गए। अम्मा ठीक है? अभी रो कहां रहे हैं, अभी तो शिशु बने हैं। कह रहे मैया आप ठीक है? ऐसे कहा ये क्या है, इतने बड़े से बने हो, पूछ रहे हो ठीक हो? अभी मैं किसी माँ को दे दूंगी तो पूछोगे क्या हाल चाल है मैया, रघुआ ठीक बानी? तो मैया कहेगी देवरिया की कि बालक है कि भूत है बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो? देखिए कौशल्या की कमाई भगवान से बोल रही है, तीनों लोग के ठाकुर थे। ए रूप हटाओ, एकदम छोटे से बनो। आपको बालक बनने नहीं आता क्या?
मनाट रही है, एकदम ताजा ताजा, चिपचिपा चिपचिपा, नार लगा हुआ, छलकता हुआ, फिसलता हुआ, आंखें नन्ही नन्ही, सिमटी हुई, हाथ छोटा छोटा लाल लाल। नहीं आता क्या ऐसा बन? ऐसे एकदम ताजे ताजे, चिपचिपे चिपचिपे, फिसलते हुए, नार लगा हुआ, ऐसा छोटा सा बालक बन के रोने लगो। ऐसा सोने बचन सुजाना रोदन थारा, कोई बालक सुध चरित दे हरि पद पावनि, तेन प्रेम प्रभु तेरी शरण, कुछ माताएं इतनी बढ़िया ताली बजाती हैं, लगता है जैसे कौशल्या ही आ गई है। जय हो। भावना का विषय है ना। उसी समय छोटी मैया के हाथ से एक और सबसे छोटी मैया के हाथ से 2 पुत्रों का समाचार हुआ। बोलिए रामलला सरकार की, चारों भैयन की, तीनों मैयन की, राजा दशरथ जी महाराज की, श्री अयोध्या धाम की, बाबा अमरनाथ सरकार की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हाय हाय, जरा चुप आओ भाई, हैं? इतना क्यों रुला रहे हो? मैंने निवेदन किया था, ठाकुर तो रोएंगे ही ना। सुनि बचन सुजाना रोदन था, होई बालक शुरू भूपा, राजा के बेटे बन के आज रो रहे हैं। सोचिए माँ ने कितना पुण्याई कमाई होगी। मैंने कल निवेदन किया था, डीजे का फुल फॉर्म होता है दैत्य जागरण। इन्होंने दुनिया से सब विवाह गीत, द्वारचार गीत और गीत सब नष्ट कर देते। इसलिए हमने निवेदन किया था कि देवरिया की इस मिट्टी की कोई मां सोहर सुनाएगी और दुनिया देखेगी। भैया लाइव वाले भैया उनके तरफ कैमरा कर देना ना, और आप वो कॉर्डलेस, आपके पास सचल जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है वो जाएगा। जो मैया हाथ उठाए उनके पास दीजिए। कौन मैया? चलिए, एक माँ ने तो उठाया, लेकिन ध्यान देना आदरणीय प्रमोद जी, जरा सामने ध्यान देना। मैया आपने ले तो लिया, लेकिन अब ये मत करना जेल कन्हैया जन्म में जेल में हो। राम जी के जन्म का सोहर। रामा में राम जी के जन्म भयो, कहवा में बाजे अब दावत, कहाँ उठे से हर हो। कहवा में राम जी के जन्म भयो, कहवा में बाजे बधैया नो। आरे कहवा में भैला निशोरत, रामा जी जन्म ले ले। कहवा में राम जी के जन्म भयो, रे कहवा में बजेला बाधावा, कहवा उठे सो रे हो। बहुत सुंदर। अब जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अयोध्या में बस। राम जी के जन्म भयो, रे जन्म भयो, रे घर घर बाजेला
बहुत सुंदर, जोरदार था। मैंने पहली बार खींच लिया। हट, इधर आओ। ठीक बात है। और कोई एक आध? चलिए। जन्म श्री रघुनंदन सब दुख रुको रुको, भंजन हो, आरे कौशला के जन्म यहाँ से मैं देख रहा हूँ सबसे बदमाश बच्चा कौन। जनम भुइया लोटेल हो, डम डम बाजेला ढोल तोरा के जनम भइले हो, अरे सोने की खरम राजा दशरथ के कही रुकिए, माँ। भुइया लोटेल हो। बहुत सुंदर। अब इधर जो गा रही थी, ढम ढम बाजेला ढोल राम के जनम भइले हो, अरे कौशल्या का भइले श्री राम, तो राम के जनम भइले हो। बहुत सुंदर। कल 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 थोड़ा जल्दी आइएगा आप लोग। कल उत्सव तो कल मनेगा ना, आज तो लल्ला हुए हैं। कल बस 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 ये बस 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 अब समय नहीं है, 10:30 बजे राम जी का जन्म हुआ है ना। जी जी जी। लेकिन इन माताओं को मैं व्यासपीठ प्रणाम करती है और इनके लिए जोरदार तालियों से जय हो, जय जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। जैसे इन माताओं ने गाया, देखियो थोड़ी बूढ़ी माँ थी लेकिन क्या उनके स्वर में जादू, इसमें क्या सुंदर। हम लोग भी वैसे कैसे गाते हैं, एकदम मिट्टी वाली। कैसे? धनी धनी नगर अयोध्या, धने राजा दशरथ, धने राजा दशरथ हो, आवाज रे कौशल्या तेरी गोद, रमैया जा जन में, रमैया जा जन में। ये तो ऐसे गा दिया, लेकिन जो अगली सोहर गाएंगे, जो भगवान के जन्म में ठुमके लगाता है, उसमें बधाई भी देंगे। जिसको चाहे खड़ा होना हो खड़ा हो जाए। माताओं से मैंने पहले दिन निवेदन किया है हाथ जोड़कर कि आप इन पूरे कथा में 7 दिन 9 दिन जो भी कथा है, उसमें आप नकली आभूषण पहन के आइए, असली नहीं। क्योंकि अभी ताड़का नहीं मरी है, पीछे से कब खींच लेंगी। सावधान। फिर मत कहना महाराज जी बताइए कथा में भी ऐसा होता है क्या। इसलिए रोल्ड गोल्ड का, रोल्ड गोल्ड कहते हैं ना, 10-20 रुपए का, माताएं हंसती, तो वो 10-20 रुपए का आता है, आप उसे खरीद के ले आइए। आप सभी को बधाई हो। अब जिनको नृत्य करना है, चाहे पुरुष हो, पुरुष कहाँ आएगा, गुब्बारे के इस तरफ। माताएं कहाँ आएंगी, इधर जो ये परिसर है मंच के सामने का, और ये सब तार वार जरा ठीक हो जाएगा, इधर यहाँ से लेके यहाँ तक मर्यादा है। इधर पुरुष, इधर माताएं। और इस गलियारे में भी और अपने स्थान पर भी थोड़ा जगह बनाकर, अब जो भगवान के शादी में जन्म में नाचता है, वो 84 लाख योनियों में नाचने से बढ़ जाता है। ये अवध की सोहर है क्या। श्री राम जी को जन्म हुआ चैत्र राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत्र राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत्र राम नवमी, श्री राम जी को जन्म हुआ चैत्र राम नवमी, चैत्र राम नवमी हो, चैत्र राम नवमी हो, चैत्र राम नवमी, चैत्र राम नवमी हो,
बात सुनिए, सुनिए, सुनिए। ये जो रस्सी बंधी है, इस रस्सी के पहले पीछे जाइए आप लोग, और पीछे जाइए। अब मैं एक बात बताता हूं, आनंद अगर लेना है तो इस रस्सी के पीछे जाइए, आराम आराम से पहले जाइए। अगर आनंद आपको लेना है तो रस्सी के पीछे जाइए। ये बैरिकेडिंग इसीलिए लगी है, जब आप पूरा भगदड़ मचा देंगे दोनों तरफ, चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो, चलिए भैया, रस्सी से पीछे, रस्सी से पीछे, आराम आराम से। माताएं अपने आभूषण का ध्यान देंगी, भीड़ ज्यादा है, जरा पीछे। माताएं आप लोग जब पीछे जाएंगी तब तो ये लोग रस्सी के पीछे जाएंगी, जरा विचार करिए। धीरे धीरे चलिए, रस्सी से पीछे, धीरे धीरे हो जाओ। बहन, रस्सी से पीछे हो जाओ बस। हाँ, धीरे धीरे होइए, होइए। अब धीरे धीरे हो गई। अब एक बात सुनिए हमारी बात, ये जो इनका, इधर ध्यान से सुनिए, जो इनका ये रखा है ना लैपटॉप, जब आप वहां चले जाते हैं तो ये आना बंद हो जाता है, जो दुनिया फिर देख नहीं पाए, उसको ब्रेक कर देते हैं आप। तो आप ऐसा करिए, जो आप कर रहे हैं वो भी दिखे और उसका आनंद भी। ये किसका प्रांगण है? ये मंदिर का प्रांगण है। किस मंदिर का प्रांगण है? किस मंदिर का प्रांगण है बिट्टू जी? बाबा अमरनाथ। बाबा अमरनाथ। तो यहाँ बधाई बजनी चाहिए कि नहीं बजनी चाहिए? बिल्कुल। तो कहाँ बजनी चाहिए? मंदिर में बजनी चाहिए। ये कैसे बजनी चाहिए? और बधाई बाजे मंदिर में, ओ शहनाई बाजे मंदिर में, अरे कौशल्या माँ को बोला बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को बोला बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, ओ बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को बोला बधाई बाजे मंदिर में, कौशल्या माँ को बोला बधाई बाजे मंदिर में। ये हो तो हाथ ऊपर करके ताली। जय जय
एक बात समझने की है, आप अपने स्थान पर ही अपने किसी मित्र से, जैसे आप बधाई जय हो मंगल हो बधाई देने यहाँ आए, आप बधाई दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, ऐसा अनिवार्य नहीं है। यहाँ पात्र रखा हुआ, आप चाहें तो अपने हृदय से आकर के वहां देना, बाकी जरूरी नहीं है। मैंने कहा कोई भी केवल भावना भक्ति चाहिए, इसलिए इसी गीत तक ही बधाई दे सकते। उसके बाद फिर क्या होगा, उसके बाद सुंदर वो जो अभी यहाँ सब लोगों ने तैयारी की है सुंदर विवाह उत्सव की, जन्म की, वो आगे आपको दिखाया जाएगा बड़े भाव से। बधाई बाजे बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे अगना में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, नगरिया बोला नगरिया बोला बधाई बाजे मंदिर में। ओ महलों में अगनो अगनों में पलनो, 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 पलनों में झूले रहो माँ को ललनो, पलनों में झूले रहो माँ को ललनो, महलों में अगनो अगनों में पलनो, अगनों में पलनो जय, पलनों में झूले रहे माँ को ललनो, पलनों में झूले रहे माँ के, और नजर उतारे ऐसे नहीं भैया, दोनों हाथ ऊपर करके और बधाई भी लुटाते रहे साथ में। ये नजरे उतारे बारंबार बधाई बाजे अंगना में, नजरे उतारे बारंबार बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे मंदिर में, बधाई बाजे अंगना में, बधाई बाजे जय हो। आगे कल हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, चलने दीजिए इसको। निरोग्य भगवन जनधान्य स्तुति भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो दुखिया न हो सृष्टि में प्राणधारी। हे ईश सब सुखी हो कोई न हो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे।